ये 2 दिन की मीटिंग बुलाई गई, आप लोगों को यहाँ पर कॉल किया गया, वो सारी चीजें जो अभी पाइपलाइन में है, क्रिएट हो रही है, जो आने वाले साल में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसको लेकर जाएंगे, ये इवन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी को डिस्प्ले करने के पहले आपको डिस्प्ले कर दी गई है। इससे ही हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे एक एक व्यक्ति के ऊपर हेड ऑफिस का एंड मुथा साहब का मन है कि आपको सारी चीजें दिखा दें, बता दें, क्योंकि वी विल बी द कैरियर ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, टू द लास्ट पर्सन। और ये सब काम जब हमें दिखाया जा रहा था कल से, मोर देन 2 बार ये बोला गया कि ये सब 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड ये सब चीजें जो अभी तक हम देख रहे थे, कल इसी समय लंच टाइम के बाद से अभी लंच टाइम तक जो कुछ भी हमने देखा, कल का फ्रेमवर्क, आज के प्रोग्राम्स की डिटेल और सेंटर का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड एक्सपेक्टेड है हम लोगों से बाय दिस ऑफिस, बाय मुथा साहब। रहे थे कि 1 जनवरी ऑनवर्ड करना क्या है, और ये सारी बातें 4 महीने पहले आपको बताई जा रही है कि 1 जनवरी ऑनवर्ड करना क्या है। तो अभी से लेके 1 जनवरी तक करना है, कुछ तो होगा तभी तो आज ये बताया, 4 महीने एडवांस में बता देंगे। तो जिस दिन अपना कन्वेंशन होता, अधिवेशन होता और हम नॉमिनेट हो जाते, ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाते कि अब हम डेजिग्नेट वगैरह नहीं है, अब हम एक्चुअल हैं, उस दिन बता देते भाई ये वाला प्रोग्राम है, ये बास्केट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब करना है और ये लेकर जाना है। उसमें भी तो 1 महीना टाइम था। अपन ये सब काम 31 नवंबर और 1 दिसंबर में होने वाले हैं। 1 दिसंबर को तो अपॉइंट हो जाएंगे और 1 जनवरी ऑनवर्ड से चार्ज आना है, तो 1 महीना उसमें भी रहता, तब भी बता सकते। लेकिन अभी क्यों 4 महीने पहले क्यों, इतने एडवांस में क्यों? तो वो इतने एडवांस में इसलिए कि आपसे इन 4 महीनों में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। एक बात तो तय है हम सबके दिलो दिमाग पर कि ये जो सब कुछ इतनी मेहनत करके मुथा साहब के डायरेक्शन में इतनी बड़ी कॉम्पिटेंट यंग टीम सारा कुछ डेवलपमेंट के लिए समाज के क्रिएट कर रही है, ये अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और अगर जाना है तो क्या सिर्फ हम या हमारे जो 5, 7, 10 साथी हैं इतने से काम चल जाएगा? इसके लिए पूरा का पूरा एक प्लान लगेगा, इसके लिए पूरा का पूरा एक जाल बिछाना पड़ेगा। वो सब कुछ क्या करना है इन 4 महीनों में, आइए इस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि आने वाले 4 महीने का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ठीक से समझ लें, नंबर 1, और जिस बात को हम समझ लेंगे उसको अगर हमने ठीक से निभा दिया इन 4 महीनों में, बहुत बड़ा नहीं है खेला, बहुत छोटा, तो मैं आपको बताता हूं कि हाफ ऑफ द बैटल हैज वन। डे 1 जनवरी को आपको लगेगा कि आधा काम तो अपना हो ही चुका है, अगर हमने ये 4 महीने का प्लान प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया क्या क्या करना है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द डेजिग्नेट स्टेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी टू फ्रॉम अगस्त 24 टू दिसंबर 24, ये हमारा 4 महीने का टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। और क्या क्या करना है, बहुत ज्यादा स्लाइड लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सारी स्लाइड आपको मिल जाएगी। जो बात आपको लिखना हो जरूर लिख लें, लेकिन स्लाइड सब मिलने वाला है। अंडरस्टैंड ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम, ये वाला वक्त जो है ना,
जो प्रोग्राम अभी पाइपलाइन में डिजाइन हो रहे हैं, इंक्यूबेट हो रहे हैं, वो जिस समय हो जाएंगे उस समय हमारे पास आएंगे, तब उनको समझेंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग है, जो हमें लेके जाना है, उनको समझें। कोई भी आदमी कितना ही एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो, अपने डिपार्टमेंट का, अपने सब्जेक्ट का अगर स्टडी नहीं करेगा, क्यों इतनी तवज्जो हमें मिलती है? क्योंकि हर सब्जेक्ट के ऊपर हमारी ग्रिप है। यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन मुंथा साहब से हो रहे हैं, कुछ चीजों में जवाब देने का मन हमारा भी हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो वाला जवाब जो दिया जा रहा है वो जवाब रिलेवेंट रहेगा, मुंथा साहब को एक्सेप्टेबल रहेगा। सब्जेक्ट को, एक भी सब्जेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है जिसकी स्टडी 100% मेरे को नहीं है, 100%। मुंथा साहब के बाद सारी बातों की जानकारी मेरे पास है, और इसी से हमने रिस्पेक्ट कमांड की है। आप चाहते हो कि ये रिस्पेक्ट आप कमांड करो। श्रवण कई बार बोलता है कि मेरे को आपके जैसा बनना है, मेरे को आपको इमिटेट करना है। ये कई जगह भाषण में वैसी स्टाइल लगाता है। तो अगर ये रोल में आना है, आना चाहिए। ये बोले 2-5 साल, मैं 5-10 साल, नेक्स्ट लीडरशिप रोल तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए ये वाला समय सबसे उपयुक्त है। थोड़ा अगर हमने 10-5 वीडियोस, 10-5 राइटअप्स कुछ देखे, पढ़ना आजकल इनने बहुत मटेरियल कल बोला पढ़ना है, आजकल पढ़ना होता नहीं है। फैक्ट बात ये है, अपने पास में अगर व्हाट्सएप पे 1 मिनट 1.5 मिनट से ऊपर का व्हाट्सएप आता तो हम डाउनलोड भी नहीं करते कि इतना कौन सुनेगा रे बाबा। इज इट नॉट ए प्रैक्टिकल थिंग? लेकिन हमारे को, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अपने सब्जेक्ट की स्टडी के लिए ढेर सारा मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, या आपको जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल हेड ऑफिस में अवेलेबल है। हेड ऑफिस से एक टेलीफोन कॉल कोमल को करिए और आपको सविता को करिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अड़चन कहीं पे जाए तो मुझे भी फोन कर सकते हो, मैं अरेंज करके देने के लिए 100% कमिटेड हूँ। तो ये वाला समय पहला काम हमारा होना चाहिए, अपने जिम्मे में होना चाहिए कि मैं संस्था के काम को समझूं तो सही। अगर ये बोल रहे हैं सैप, तो सैप है क्या? मैं सैप पे खड़े होकर 5 मिनट मैं खुद बोल सकता हूं क्या? ये इतनी तैयारी तो मेरी होनी चाहिए ना कि मैं सैप पे 5 मिनट बोलूं, करियर गाइडेंस पे 5 मिनट बोलूं, मैट्रिमोनी पे 5 मिनट बोलूं, स्मार्ट गर्ल पे 5 मिनट बोलूं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे 5 मिनट बोलूं, फाउंडेशन प्रोग्राम पे 5 मिनट बोलूं, इन्फ्यूजन प्रोग्राम पे 5 मिनट बोलूं। इतना तो होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे मैं 5 मिनट बोल सकूं। ये अगर हम लीडर बन रहे हैं तो मेरे को 5 मिनट मेरे विषय पर इतनी ग्रिप तो होनी चाहिए कि मैं 5 मिनट माइनॉरिटी की बात कर सकूं। माइनॉरिटी क्या है ये समझूं तो सही। 28 जनवरी 2013 को माइनॉरिटी जैन समाज को मिली। ये अगर मैं डेट के साथ याद रख के बोलता हूं तो रिस्पेक्ट क्लेम करता हूं। मेरी स्टडी है, स्टडी मेरी जानकारी है। मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर लीडरशिप के रोल में आने पर, और यहां से आगे भी बहुत लंबी यात्रा हमको करनी है, सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप लगे। दूसरा, ये 4 महीनों में आप अपनी कमेटी तैयार करोगे। आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनानी है। उस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को बनाने के लिए आप इन 4 महीनों में कम से कम एक बार अपने सभी जिलों में तो जाने की कोशिश करो। कम से कम एक बार सभी जिलों में, मेजर जिलों में। जब वहां जाओगे तो वहां लोगों से मिलना होगा। संस्था के पुराने लोग कौन हैं, संस्था में नए, आज इस मीटिंग में कौन नए लोग आए हैं, उन नए लोगों में किसमें क्या टैलेंट है। जब जाओगे तो सिर्फ ऐसे थोड़ी चले जाओ, माला शॉल ये सब बाजू में रखकर जो पहनाएगा पहन लो, उसमें बह मत जाओ। हम लोग अधिकांश समय क्या होता है कि ये फ्लेयर के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाते। खाना पीना अपने यहाँ गए नहीं कि लगाओ, हाँ साहब क्या लेंगे आप, क्या लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसा अपन भी लग गए उसी में। वो सब अपनी जगह है, वो सब होगा भी,
हम आए जिस एजेंडा के लिए, वो एजेंडा तो पूरा करें भी। अपने लोगों को मिलिए, अपने लोगों को समझिए। मैं एक वाक्य ऐसा जानता हूं कि एक फैक्ट्री में बंटवारा हो रहा था दो भाइयों में, और डिवीजन करने वाले ने ऐसा डिवीजन किया कि ये फैक्ट्री और इसकी पूरी सारी की सारी मशीनरी और ये वो सब एक जगह, और इसके जितने लोग हैं वो एक जगह। तो खट से बड़े भाई ने बोला कि ये फैक्ट्री और ये मशीनरी मेरी। छोटा बोला ठीक है, लोग मेरे। वो फैक्ट्री और मशीनरी की जगह पे घास उग रही है, क्योंकि उसको चलाने वाले अच्छे लोग नहीं थे, और वो जिसके पास लोग थे उन लोग के भरोसे उसने फिर से एक नई फैक्ट्री खड़ी कर दी। पीपल आर इंपॉर्टेंट। मुथा साहब हम सारे लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतना हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्यों? पीपल आर इंपॉर्टेंट। और इसीलिए कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मेरे राज्य में, उस पर्टिकुलर शहर में, पुराने और नए, पुराने लोगों में से किन किन लोगों के पास मटेरियल है, मटेरियल संस्था का, सोच, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई करो उन लोगों को, और वो लोगों के टच में रहिए। फिर उससे आपका बेनिफिट होने वाला है एज ए लीडर। और नए लोग जब कहीं जाओ, किसी ने मिलाया कि ये हेलो हेलो सो एंड सो इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो एंड सो आईटी इंजीनियर, सो एंड सो आर्टिस्ट, ओके मिलिए, हाथ में सेकंड मिलिए, 2 मिनट के लिए उससे, बॉस क्या करते हो, आईटी में क्या करते हो आप, क्या कैसे चलता है आपका, क्या काम करते हो, कितने साल से करते हो, देखो वो आपके किसी काम का है क्या, और उसको ग्रूम करो, उसको मोटिवेट करो कि अच्छी संस्था इसमें आ सकते हो, कि काम कर सकते हो, कोई जिम्मेदारी ले सकते हो, मोटिवेट है। इस तरीके का वक्त ये वाले अभी 4 महीने में जब भी आप फील्ड पर जाओ तो इस विषय के ऊपर ध्यान रखिए। नंबर 1, समाज संस्था के कामों को, हमारे कार्यक्रमों को समझिए। और कल मैंने प्रेजेंट किया आपको 40 साल की हिस्ट्री, बिना देखे प्रेजेंट कर सकता हूं, एक लाइव देखने की जरूरत नहीं है। कब कौन सा डिजास्टर हुआ और उसमें हमने क्या काम किया, आपको भी बताते आना चाहिए आपकी संस्था का काम। और ये कब कर सकते हैं हम, जब हम उसकी स्टडी करें। ये जरूरी नहीं आपने पार्टी से, आप अभी अगर इन कामों के बाद आप ज्वाइन किए हैं तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते थे, आगे कुछ होगा तो जरूर करेंगे पार्टिसिपेट। मगर जिस संस्था, हम हमारी फैमिली के बैकग्राउंड का बात बोलते कि नहीं, वो वाली धर्मशाला ना मेरे दादाजी ने दान की थी, क्लेम कर रहे कि नहीं, कमांड कर रहे कि नहीं, आपने की क्या दान, आपने पैसे कमाएंगे उसके, नहीं, लेकिन दी ना दादाजी ने दान, और हम उसका क्रेडिट ले रहे। आप इस संस्था के हकदार हैं और लीजिए क्रेडिट इस संस्था का, अपने नाम से बताइए ये वाली सारी बातें। कल भी बोला था मैंने ये वाली बात, आज भी बोल रहा हूं, अपने नाम से बताइए ये सारी बात। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हमें भाऊ का ही नाम, शांतिलाल जी मुथा का ही नाम बोलना पड़े। हमने किया, हमारी संस्था ने किया ये सब काम। कब होगा ये सब, जब हम नॉलेजेबल रहेंगे। तो ये 2 काम हमारे को जरूर करना चाहिए इन 4 महीनों में। तीसरा, हमें अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉमिनेट करनी है। स्टेट के लोगों को स्टेट की बॉडी नॉमिनेट करनी है। अभी आप टूर करोगे तो आप डेफिनेटली रीजन में जाओगे, जहां जहां रीजन है, जहां रीजन नहीं है वहां, जहां रीजन है वो रीजन, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जाओगे, जहां रीजन नहीं है वहां सीधे लोग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इजंट इट? तो जैसे हम अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टेट की बनाएंगे, वैसे हम मोटिवेट करेंगे रीजन को कि रीजन की बॉडी बने, डिस्ट्रिक्ट को मोटिवेट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बने। जब तक कार्यकर्ताओं को ये चाल नहीं बिछा देंगे हम, ये 50-60 प्रोग्राम के लिए जो इतनी मेहनत यहाँ पर चल रही है, और समाज की जरूरत का हर चीज रेडीमेड बना के हमारे हाथ में दिया जाने वाला है, ये जब तक नेटवर्क नहीं होगा हमारे पास समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का, तब तक तो हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, होगा ही नहीं। तो ये वाले समय में हमें when selecting the state committee, state president, state secretary should fully choose individuals who are intelligent, भावना में बहकर काम करने की। मुथा साहब सेंसिटिव हैं, मगर डिसीजन लेने में इमोशनल नहीं है। वैसे पदाधिकारी आप चूज करोगे तो आपका काम मल्टीप्लाई होने वाला है।
नहीं, ये तो बहुत साल से संगठन में देख रहे हैं हम इनको। फिर क्या किया हमने, इतने साल में कुछ किए नहीं यार, ऐसे तो कुछ इनके नाम पे कुछ लगता तो नहीं है, लेकिन रखना पड़ेगा कमेटी, रख लो ना, लेकिन अच्छे लोग लाओ, ढूंढ ढांड के, नए चेहरे लाओ। भाई दी नए चेहरे लाओ, मैं इन लोगों को पीछे दिख गए मेरे को एकदम से नए वाले चेहरे। फिर तो 2-4 बार ये भी बोला गया कि अभी 20 लोग हैं, पहले 2 ही थे, वो 2 उधर है, सविता के पास में पूरा नेटवर्क का खजाना है। तो मैं बाजू में बैठे बैठे, आप 2-4 बार बोले तो मैं बाजू में बैठे बैठे नंदू भैया को बोला, यू आर ए लकी प्रेसिडेंट। हम थे, हमको 2 सीट चलाना पड़ रहा था सब, पूरी ये पूरा गाना जो चलाया। आपके पास में कोमल भी है और 20 लोग और भी है, तो यू आर ए लकी प्रेसिडेंट। सो व्हाट आई मीन टू से, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करो, नए लोगों को सिलेक्ट करो, इंटेलिजेंट लोगों को सिलेक्ट करो, रिसोर्सफुल लोगों को सिलेक्ट करो, रिसोर्सफुल लोगों को। हर जगह जरूरी नहीं है ये लागू हुआ, बड़े सेंटर पर जा रहे हैं, बड़े सेंटर में जब टीम बना रहे हैं तो रिसोर्सफुल लोग हैं, क्योंकि वहां हमारे को रिसोर्स भी लगेगा सारा। तो ये वाला तरीके से हमें लोगों को सिलेक्ट करना है, और इसके लिए एक टूर विद द करंट स्टेट प्रेसिडेंट, जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट सेक्रेटरी हैं उनके साथ में टूर करिए। कहीं पर स्टेट प्रेसिडेंट साथ में नहीं आते हैं, स्टेट सेक्रेटरी की वजह से साथ में नहीं आते हैं, तो कोई भी सीनियर व्यक्ति संस्था का एनईसी मेंबर, पहले के एनईसी मेंबर, ऐसे किसी सीनियर व्यक्ति के साथ में एक टूर करके जहां मोटे तौर पर पूरे जिले में जाना चाहिए। पूरे जिले में नहीं जा सकते हो तो मेजॉरिटी जगह पे जाना चाहिए, जहां से पदाधिकारी सिर्फ अपने जगह बैठकर टेलीफोन पर, हाँ भाई आपके यहाँ से किसका नाम दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में स्टेट की, हाँ आपके यहाँ से किसका नाम दे रहे हैं, ऐसा किसी से मांग लिया नाम, कर लिया नाम, तो फिर वो नाम की कमेटी बन जाएंगी, और वो नाम की कमेटी नाम की रह जाने वाली है, और सारा का सारा एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन मार्क अगर लगना है तो फिर माफ करिएगा वो हम पे लगना है। वो न हो, वाहवाही भी होगी तो सिर्फ हमारी होगी, आपके साथ कितने सैनिकों ने काम किया, कमांडर की वाहवाही होती है, सैनिकों की नहीं होती। और अगर बलि भी देनी पड़ती तो फिर कमांडर किस देनी पड़ती, नेचुरली। तो मेरा निवेदन है, टूर करिए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के साथ में जाइए। इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर ये वाला काम बहुत अच्छे से हो सकता है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया ना, सैटरडे संडे छुट्टी के दिन में अपन जाते हैं, छुट्टी के दिन में वहां भी लोगों को सुविधा रहती है। बड़े सेंटर, मेरा निवेदन है, बड़े सेंटर में या तो रात की मीटिंग करें, 8 बजे 8:30 बजे का टाइम रखें, या प्रवचन के बीच में मीटिंग करें। प्रवचन जहां जा रहे हो वहां प्रवचन चल रहा हो, गुरु महाराज हो, अभी चातुर्मास का समय चल रहा है इस समय, तो अगर चातुर्मास है और गुरु महाराज वहां पर है तो वहां पर पूरा समाज जमा होता ही है, तो वहां जाकर 10 मिनट में अपनी बात बताने का काम गुरु महाराज के बीच में करो, और वहीं पर ही अपनी मीटिंग कैसे हो सकती है, कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करने का काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। और जब जा रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट मिलके एक रीजन का अपॉइंटमेंट, रीजन प्रेसिडेंट, और हमारी कमेटी में इन जिलों से कोई आएगा क्या या इन रीजन से कोई आएगा क्या, वो वाला व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन। अंडरस्टैंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर। अभी हमारे पास टीम बन गई, हमने मान लीजिए कि 25 लोगों की टीम बना दी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बोल के, तो इसमें कौन कौन से पोजीशन के लोग होंगे, कौन कौन से स्किल के लोग चाहिए, कौन कौन से टैलेंट के लोग चाहिए हमको, वो भी अगर हमको मालूम पड़ जाए तो बता दें हमारे को पहले से, तो हम ध्यान रख के वैसे वैसे लोगों को लेंगे। तो चलिए अपन उसको देखते हैं। स्टेट प्रेसिडेंट आप ऑलरेडी डेजिग्नेट हो चुके हो, एक 2-3 जगह को छोड़ के बाकी सब जगह स्टेट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ये भी डेजिग्नेट हो चुके हैं। एम आई राइट? नाउ अब आपको साथ में इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट तो रहेंगे, दैट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी इस समय स्टेट प्रेसिडेंट हैं, लास्ट स्टेट प्रेसिडेंट जो थे वो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे ना। वाइस प्रेसिडेंट हमको बनाने हैं और वो 3 बनाने हैं। यहां पर जनरल सेक्रेटरी का रोल क्या होगा,
तीन वाइस प्रेसिडेंट में पहले वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, तीसरे वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, अभी अपन 2 मिनट के अंदर बात करेंगे। लेकिन बनाने कौन कौन है पहले मैं वो बता दे रहा हूं। 3 सेक्रेटरी बनाना है। जनरल सेक्रेटरी के नीचे 3 सेक्रेटरीज होंगे, सेक्रेटरी 1, सेक्रेटरी 2 एंड सेक्रेटरी 3। एक ट्रेजरर होगा। कुछ सब्जेक्ट हेड्स होंगे स्टेट सब्जेक्ट हेड्स, और कुछ रीजन वाइज हेड होंगे। मतलब क्या है, अगर मैं महाराष्ट्र के एग्जांपल लेकर बात करूं, केतन भाई, अगर मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल लेकर बात करूं तो सब्जेक्ट तो जो सब्जेक्ट बताए हैं वो सब्जेक्ट के हेड्स हो गए। हर एक सब्जेक्ट को एक हेड मिलेगा राज्य स्तर पर। लेकिन रीजन वाइज हेड क्या है कि हमारे यहाँ पर मराठवाड़ा रीजन है, हमारे यहाँ विदर्भ रीजन है, हमारे यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र रीजन है, कोंकण रीजन है, ये सब रीजन है ना। तो आपकी स्टेट कमिटी में एक बंदे को कोंकण का इंचार्ज है, कोंकण के वो 3-4 जिले जो हैं वो स्टेट कमिटी का एक बंदा देखेगा। हो सकता है वो व्यक्ति कोंकण का ही, उसी 3-4 जिलों में से किसी एक जिले का व्यक्ति। विदर्भ को कौन देखेगा, तो आपकी कमिटी में एक व्यक्ति चाहिए जो विदर्भ को ही देखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदर्भ के सारे कामों के लिए। लाइकवाइज अब जहां रीजन नहीं है, आपके रीजन नहीं है, तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिलके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति को, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है। लाइकवाइज हमारी स्टेट कमिटी में नाम 2 बातें मैं बोलना चाहता हूं। एक, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में, स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास कोई काम नहीं है। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हमें नहीं चाहिए। इतना बड़ा पोर्टफोलियो हमारे पास बना हुआ है, लगा हुआ है सब, तो क्यों नहीं पोर्टफोलियो मिलेगा मिनिस्टर को? बिल्कुल मिलेगा। तो हर एक के पास कोई ना कोई काम चाहिए, हर एक के पास कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। दूसरी बात, जो बात मैं आपको स्टेट के लिए कह रहा हूं, यही स्ट्रक्चर आपको रीजन में डालना है, यही स्ट्रक्चर आपको डिस्ट्रिक्ट पे डालना है, चैप्टर पे डालना है। मतलब हर चैप्टर में एक प्रेसिडेंट होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, एक एक्स ऑफिशियो इंचार्ज होगा, 5 प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट तीनों को जिम्मेदारियां होंगी, कोई ना कोई 3 सेक्रेटरी होंगे, उनको जिम्मेदारियां होंगी, सब्जेक्ट वाइज जिम्मेदारियां होंगी। हो सकता है कि चैप्टर के पास में एरिया वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीजन वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उसके पास कोई चैप्टर के नीचे कुछ है नहीं, तो वहां नहीं होगा, उसके लोग वहां कम रह जाएंगे। लेकिन अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट तक ये सब पूरा का पूरा खांचा ऐसा का ऐसा आपको भी नीचे लगवाना है। Any questions till now? Is it clear to all of you? Yes. रीजन के कितने पोस्ट आएंगे? ये बताएं। नहीं, हाँ? रीजन में। हाँ, बिल्कुल। Is it all okay? Clear? अब हम एक एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का व्यक्ति हमको उस जगह पे चाहिए। अगर आपने इस पे ध्यान देके ये काम किया ना, तो विश्वास मानिए मेरी बात का, हम जंग जीत चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल, जनरल सेक्रेटरी जो है वो समझ ले आपका रोल क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है हेड ऑफिस, फाउंडर्स ऑफिस की। हमारे को की आदत है हेड ऑफिस अभी वो बीजेएस हेडक्वार्टर्स फाउंडर्स ऑफिस है सब पूरा। हाँ, ये जल्दी सीख जाता है थोड़ा सा। जो जनरल सेक्रेटरीज हैं वो अभी देख लें आपका रोल क्या एक्सपेक्ट करते हैं फाउंडर ऑफिस। जो अपॉइंट करने वाले हैं वो देख लें कि आपको क्या तरीके के व्यक्ति को आपको अपॉइंट करना, क्या रोल बनेगा उनका। ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड फॉलोअप्स। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। मीटिंग होगी, उसका एजेंडा निकलेगा, मीटिंग होने की जाने के बाद उसका मिनट्स बनेगा। बीजेएस के अंदर मिनट्स सिर्फ लिखे नहीं जाते हैं, मिनट्स के फॉलोअप होते हैं। एक्शन मिनट्स के बाद हम एक डॉक्यूमेंट और बनाते हैं, एक्शन प्लान। ये डिस्कशन कर लिया इस द मिनट, लेकिन ये डिस्कशन से क्या क्या एक्शन प्लान हमारे लिए तय हुए हैं
वो एक्शन प्लान को फॉलो करना, ये सेक्रेटरी जनरल का रोल होगा। वो खुद करे, वो अपने नीचे डेजिग्नेटेड लोगों से करवाए। ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वॉलंटियर्स के इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे रहने वाले हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिजाइन डेवलप हमें करने की जरूरत नहीं है, सब रेडीमेड डिजाइन डेवलप होंगे। लेकिन मेरे पास जो लोग हैं, मेरी जो सेना है, मेरी सेना को सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर मैंने वो ट्रेनिंग उनको दे दी, सिर्फ हाथ में अस्त्र शस्त्र देने से काम नहीं चलेगा। उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग का जिम्मा जनरल सेक्रेटरी के ऊपर रहेगा कि मेरे राज्य में हर डिवीजन के अंदर मैंने प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग लगवा दी है। उसका रिसोर्स पर्सन कहीं से आएगा, उसका मटेरियल कहीं से आएगा, खुद हमको करने की जरूरत नहीं है, मगर ये करवाने की जिम्मेदारी प्राइमरीली हमारी है। ऑर्गेनाइजेशनल, उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में कौन कौन से प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अदर देन जो हमने अभी लंच के पहले देखा, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपांशन। कुछ जगह पे ऑर्गेनाइजेशन, मुफ्ता साहब आज सुबह एक स्टेटमेंट कर रहे थे कि हमारे 800 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 400 चैप्टर एक्टिव है या 400 चैप्टर इनएक्टिव है, ऐसे स्टेटमेंट कुछ किया है। तो जो इनएक्टिव चैप्टर है उनको एक्टिव करना है, मजबूती प्रदान करना है। वो कैसे मजबूती प्रदान करेंगे? उसकी ट्रेनिंग लगेगी कार्यकर्ताओं को, उसकी ट्रेनिंग लगेगी ऑफिस बेयर्स को। नए चैप्टर्स खुल रहे हैं जहां आपको लगता है पोटेंशियल था, पहले के लोगों ने नहीं किया, ये नहीं हुआ हमसे। जो किया, जितना कर सकते थे वही तो करा हुआ है, वो अभी सामने वही तो सब है। और इसको बढ़ाना कैसे? क्योंकि आपके पहले जो थे, उनके पहले जो थे, उन्होंने बढ़ाया उनके आगे, इस लीग को बढ़ाया है। जो काम हम कर पाए, हमसे आगे राजेंद्र जी लुंगड़ ने किया, और आज एक्सपेक्टेशन है कि नंद किशोर जी साखला उसको भी और आगे लेकर जाए। मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर को ऐसा इंटरव्यू देते सुना था कि हमारा रिकॉर्ड कोई तोड़ता है तो सबसे ज्यादा दुनिया में खुशी अगर किसी को होती होगी तो हमको होता है। टूटने चाहिए रिकॉर्ड, बनते इसलिए कि टूटने चाहिए। अरे तोड़ दिया मेरा रिकॉर्ड, हाय राम, ये भावना रिकॉर्ड बनाने वाले के ऊपर नहीं आती। दैट इज नॉट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हमारे बने हुए रिकॉर्ड टूटने चाहिए। आप ऐसे रिकॉर्ड बनाओ बेहतरीन, सामने वाले को तोड़ने में मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे वाले लोग हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपांशन के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम वाइज ट्रेनिंग, सभी प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए जब हम सब्जेक्ट हेड बना रहे हैं तो सब्जेक्ट हेड को उसके प्रोग्राम की जानकारी होनी चाहिए। उस प्रोग्राम को जरूरी नहीं है वो ट्रेनर बने प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, लेकिन प्रोग्राम को लेके कैसे जाना है, प्रोग्राम डिसेमिनेट करना कैसे करना है, प्रोग्राम को नेटवर्क में फैलाना कैसे, इसकी तो ट्रेनिंग लगेगी ना। ये ट्रेनिंग करवाने का काम जनरल सेक्रेटरी का है। और ये ट्रेनिंग सभी जिलों में अगर हमने करवा दिया प्रॉपर तरीके से तो फिर काम अपने आप होने वाला। डिस्ट्रिक्ट एंड चैप्टर वाइज प्रोग्राम कैलेंडर बनेगा। मुफ्ता साहब ने अभी लंच के पहले एक स्टेटमेंट किया था, मैं टारगेट बेस्ड बात करता हूं हमेशा। अगर हमें मालूम हो कि हमें इतना काम करना है, ये वाला काम हमसे एक्सपेक्टेड है, मिनिमम कम से कम बीजे राज्य अध्यक्ष, कम से कम मैं अपने जैन समाज की 1000 बेटी को एम्पावर करवा दूंगा स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम से। इतना तो काम हम अपने जिम्मे लेंगे कि नहीं लेंगे? टारगेट लेंगे कि नहीं? अगर मैंने 1000 बेटी का जिम्मा लिया तो 1000 बेटी और 25 बेटी एक क्लास में, तो नंबर ऑफ क्लास 400 लगेगी, 40 लगेगी। और ये 40 क्लास ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने सेंटर है मेरे पास? अगर मेरे पास 20 सेंटर है तो एक साल में 2 बार क्लासेस लगेगी। अगर मेरे पास 40 सेंटर है तो साल में एक ही बार क्लास लगेगी। इतना तो कम हम प्लान करेंगे तो सब होगा ना, और आसानी से होगा। फिर आप भी बता सकते हो कि आपको क्या करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, चैप्टर लेवल तक। तो हमें कैलेंडर जो भी अपन बनाएंगे अपना, वो कैलेंडर इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी भी सेक्रेटरी जनरल की रहेगी। और ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं
और हमारे राज्य में जो काम चल रहा है, सेक्रेटरी जनरल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हेड ऑफिस के डेजिग्नेट व्यक्ति को हमारी रिपोर्टिंग करते रहें। फाउंडर्स ऑफिस के डेजिग्नेट व्यक्ति को हमारी जो भी हमने हमारे राज्य में मैंने किया, जरूरी नहीं है मेरे राज्य में किसी भी सेंटर में किया, तो वो वाला काम हेड ऑफिस तक पहुंचाने का जिम्मा सेक्रेटरी जनरल का है। प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी की तरफ ध्यान से देख लिया, सब घूर के देख ले बाबू, तेरी जिम्मेदारी है, सब अभी वो आप कोने में होगा। वाइस प्रेसिडेंट 1, 3 वाइस प्रेसिडेंट हैं, तीनों के पास अलग अलग जिम्मेदारी रहेगी ताकि तीनों के रोल में क्लैश नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास काम नहीं। वाइस कई लोगों को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट बरसों से वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं? वो क्या अपन किसी के लीडरशिप में काम करते, अपने को लीडर नहीं बनना, हमारे लीडरशिप में काम। अरे भाई काम क्या करेंगे, हम वाइस प्रेसिडेंट में काम ही नहीं रहेगा कुछ, फिर काम क्या करेंगे? ऐसा अब नहीं होने वाला। वाइस प्रेसिडेंट को रोल है, और रोल क्या है? पहले वाइस प्रेसिडेंट को रोल है कि सारे पुराने ऑफिस बेरर के साथ तालमेल रखना। अदरवाइज होता क्या है, ये पुराने लोग जो रहते हैं ना, वो छूट जाते हैं हाथ से। रोल खत्म हुआ, पद से नीचे उतरे, एक आदमी अपनी जिंदगी के 5-5, 10-10 साल कीमती वाले आपके लिए काम कर दिया, संस्था के लिए और समाज का भला कर दिया। अब जब उसको काम के बारे में मालूम नहीं पड़ता है, उसको कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि आप मेरे को मंच पे बिठाओ, कोई अपेक्षा नहीं है आप मेरे गले में माला डालो, आप मेरे गले में शॉल डालो, लेकिन इतनी मिनिमम अपेक्षा जरूर है उसकी कि यार मेरे को इन्फॉर्म तो करके रखो। Isn't it? एक वाइस प्रेसिडेंट पुराने साथियों का डेटा कलेक्ट करेगा और उनके साथ कनेक्शन में रहेगा, इतना ही रोल है, कोई दूसरा रोल नहीं। रीच आउट एंड कनेक्ट विद ऑल फॉर्मर ऑफिस बेरर विद इन द स्टेट। आपके स्टेट में, अभी आपके स्टेट में कोई पुराना नेशनल काउंसिल मेंबर है तो वो भी आपका हिस्सा है। नहीं वो स्टेट कमेटी में तो नहीं था, अरे भैया संस्था का पुराना आदमी है। तो ऐसे पुराने साथियों को हम रीच आउट करें, उनके कनेक्शन में रहें, शेयर कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग स्टेट स्पेसिफिक एंड नेशनल ऑपरेशन। अपने राज्य में जो काम चल रहा है वो तो पक्का उन पुराने साथियों को डेसिग्नेट करो। सिर्फ मैसेज डालना है व्हाट्सएप का। एक अपन ने ग्रुप बनाया, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, उसमें 256 की लिमिट थी पहले, अभी बढ़ गई है। हाँ? हाँ, बढ़ गई। हाँ, 1000। वो उसमें जरूरी नहीं उसमें जाना, काहे में टेलीग्राम में जाते हैं अपन, लेकिन वो देख के खुलता नहीं, कोई खुलता यही है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के वहां पर एक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक क्लिक करना है हमारे को, और सारे लोगों को जानकारी चाहिए कि मेरे राज्य में चल गया। छोटी से छोटी जगह की बात भी हमने अपने डेसिग्नेट करने का काम करना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लेवल पर कुछ चल रहा है क्या? रेडीमेड पोस्ट आती है अपने को। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अभी जो लोग हैं इस समय, कितने लोग हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव में? आप देखते हैं पानी के काम की सविता पोस्ट डालती है, मूल्यवर्धन के काम की सविता पोस्ट डालती है, कोमल की पोस्ट आती है, कभी कभार आपने देखा मुथा साहब की खुद की पोस्ट आ जाती है। क्या करना, बस ये वाली पोस्ट उठा के उसमें डालना, दैट्स ऑल, इतना ही काम है। रेगुलरली सेंड अपडेट टू कीप देम इन्फॉर्म, सिर्फ उनको इन्फॉर्म्ड रखना है, इतना भर ही काम है। और ये काम एक सीनियर व्यक्ति को हम देना चाहते हैं जो स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो पुराने सीनियर लोगों के संपर्क में रहने वाले हैं। क्लैरिटी? दूसरा वाइस प्रेसिडेंट जो होगा उसके तरफ है लेडीज विंग को निर्माण करना, जहां है वहां स्ट्रेंथन करना, जहां नहीं है वहां पर लेडीज विंग हमारा शुरू होना चाहिए। ये फाउंडर्स ऑफिस आपसे एक्सपेक्ट करता है, लेडीज विंग हमारा शुरू होना चाहिए।
हमारे जितने काम अभी अपने सुबह के सेशन में मुथा साहब को वो चैप्टर सेंटर बनाने का जो वो प्रोग्राम देखा, उसमें एक लाइन किसी ने पूछा, शायद सुनील जी ने पूछा कि ट्रेनर का रेम्यूनरेशन का बारे में क्वेश्चन मार्क था, तो उन्होंने बोला कि वो तो अपने वॉलंटियर रहेंगे ना, अपने शहर की 5 महिलाएं 10 महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे देंगे और वो वॉलंटियरली करेंगे काम। यानी महिलाओं के ऊपर हम जिम्मेदारियां ज्यादा देना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, मेरी बात से कोई ऐसा हो तो प्लीज मेरे को बीच में टोकना रोकना, अभी बोलना, हाथ उठा देना। महिलाएं जिम्मेदार ज्यादा होती हैं, हाथ उठाए किसी नहीं होना। तो जो जिम्मेदार ज्यादा है उनका समूह बनाओ, हमारा काम हम, मैं तो आपको सिर्फ वो वाली गाइडलाइंस दे रहा हूं कि हमारा काम आसान कैसे होगा। महिलाओं का समूह बनाने का काम एक वाइस प्रेसिडेंट की तरफ है और वो वाइस प्रेसिडेंट लेडीज विंग को निर्माण करेंगे। लेडीज विंग अक्रॉस द स्टेट इन्वॉल्व मोर वुमेन फ्रॉम द कम्युनिटी। वुमेन्स ब्रॉड आउटरीच is crucial for connecting every Jain family and integrating more deeply into the society to leverage the involvement of the women. Clarity है? Tamil Nadu is front runner in this Ladies wing. हाँ? ladies wing में Tamil Nadu front runner है. लेडीज विंग में तमिलनाडु फ्रंट रनर है और हम तो दुआ करते हैं कि हमेशा आप ही आगे रहो। चैलेंज लो चैलेंज, अगली बार देख लेंगे। फर्स्ट विंग कोयम्बटूर से चालू की सर। हाँ? फर्स्ट लेडीज विंग कोयम्बटूर से स्टार्ट हुई। फर्स्ट लेडीज भाव का आशीर्वाद लेके फिर वहां से आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बात है, स्वागत है, अभिनंदन है, मैं तालियों के लिए भी बोल रहा हूँ सबको। हाँ? बोलना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन सीरियस है ना, यहाँ बार-बार मस्ती नहीं है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि चैलेंज लो ना, तो ये तमिलनाडु से चैलेंज लो। एक चैलेंज लिया जा सकता है यूथ टीम का। अभी एक मिनट, अभी तो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट में, तीसरे में रुक तो सही। चैलेंज लो। कंफ्यूजन आ रहा हाँ है। बोलो। राजस्थान के अंदर हाँ। लास्ट वाली जो कमेटी अभी जो रनिंग कमेटी है उसके अंदर महिला राज्य अध्यक्ष भी है। हाँ। तो वो पोस्ट रहेगी कि नहीं? रहेगी ना, महिला राज्य अध्यक्ष रहेगी, वहाँ पुरुष राज्य अध्यक्ष बन सकता हो, तो एक पैनल और खड़ा कर दो, हो सकता हो अगर वहां पर स्ट्रेंथ हो। महिला राज्य अध्यक्ष अगर है तो महिला राज्य अध्यक्ष है ही, अभी पुरुष राज्य अध्यक्ष हो सकता है और महिला का पूरा एक सेटअप अलग हो सकता है। सर क्या है, वहाँ पे सिर्फ 2 ही पोस्ट लेडीज को दे रखी है, एक स्टेट लेडीज प्रेसिडेंट, स्टेट लेडीज जनरल सेक्रेटरी, बस 2 ही पोस्ट फीमेल को डेडिकेटेड करते हुए। अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। हाँ। अभी ये जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड अपॉइंटमेंट्स है। ये अपन बीजेएस 2.0 में रिस्ट्रक्चर में अपन स्ट्रक्चर बना। एक्सपेक्टेशन ये है कि सारी जगह पे राज्य स्तर पर लेकर राष्ट्रीय स्तर, आने वाले 2-5 साल के अंदर हम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी रखेंगे। विजन है। मैं जानता नहीं कितने लोग सिल्वर जुबली कन्वेंशन 2012 में थे उपस्थित, नंदू भैया थे, केतन था, तुम भी थे और प्रवीण। 2012 में मुथा साहब चाहते थे राष्ट्रीय स्तर पर यूथ नेशनल प्रेसिडेंट बने, डिक्लेयर किया था नाम यूथ नेशनल प्रेसिडेंट का। तो नहीं पड़ी वो वाली बात आगे, डजंट मैटर। तो हम चाहते हैं कि जिला स्तर के ऊपर, चैप्टर लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और फिर धीरे धीरे करके राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का भी समूह बीजेएस का पूरा खड़ा हो जाए। और इसकी शुरुआत हमको अपने यहाँ से करनी है। कुल मिला के एक लेडीज प्रेसिडेंट बना नहीं, राज्य प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट नहीं, उसकी कमी पूरा स्ट्रक्चर कमेटी। हाँ, और एक फीमेल कमेटी, एक मेल कमेटी। उसमें ऐसा है कि प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशन में मध्य प्रदेश में महिला को भी राज्याध्यक्ष बनाया गया है। हाँ, शासन प्रीवियसली, लेकिन अभी तक जो भी कुछ बीजेएस में हुआ है, प्रीवियसली हर गांव में एक पुरुष शाखा भी है, महिला शाखा भी। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, राज्य लेवल पर भी महाराष्ट्र में महिला राज्याध्यक्ष है और काफी स्टेट में है, ऐसा मैंने देखा है। राजस्थान में भी है, काफी स्टेट में, और छत्तीसगढ़ में भी। तो जैसा हमारा वर्टिकल है वैसा महिलाओं का वर्टिकल होना चाहिए
ये हमारी इच्छा है। और वो इसलिए होना चाहिए कि कोई भी कम्युनिटी इश्यू आप लो, उसमें फीमेल का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, फीमेल का ही एक्शन होता है, इसलिए उसको अपने को करना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात जो डॉक्टर ने बोली, ऑलवेज हम लोग हमारे कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन महिलाओं को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमारे से दुगुना आता है, कंपैरेटिवली वो फ्री रहते हैं। तीसरी बात, अगर आप उनको बीजेएस का प्लेटफॉर्म क्रिएट करवा के देंगे तो दे विल नॉट फाइंड एनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में भी यहाँ से आगे ये प्रणाली लगने के बाद चैप्टर लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से, नेशनल लेवल तक महिलाओं का विंग बने और वो महिलाएं हमारे से एक्टिव बने, ये हमारी इच्छा है। इसलिए प्रफुल्ल जी ये कह रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उसको वो रोल दे रहे हैं कि आप एक्टिव महिलाओं को दो, पता चलता है 5 मिनट में। देखो अपने पास जैन समाज में कोई भी सिटी लो, कोई भी शहर लो, देहात लो, कार्य करने वाले कार्यकर्ता 20-25 फिक्स है, कार्य करने वाली महिलाएं 20-25 फिक्स है। वो ऑर्गेनाइजेशन बदलते, पोस्ट बदलते, वाइस प्रेसिडेंट होते, प्रेसिडेंट होते, सेक्रेटरी होते, कोई एक कार्ड मैंने देखा है 10 पोस्ट है, आदमी एक ही, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं और सब काम कर रहे हैं, सबके काम कर रहे हैं, सो इट इज पॉसिबल। लेकिन हमको फैमिली का एजेंडा आगे बढ़ाना है और फैमिली इश्यूज का एजेंडा आगे बढ़ाना आज समाज की जरूरत है। इसलिए प्रफुल्ल जी का कहना है कि आप फीमेल विंग तैयार करो, उनको जवाबदारी दो और उनके माध्यम से काम करवाओ। जितना काम आप कर सकते हो उससे दुगुना काम वो करेंगे। और इसलिए मैंने सेंटर में 5 से 10 महिला को ट्रेनर बनाने का, सिर्फ महिलाओं को ही ट्रेनर बनाने का डिसीजन लिया, जेंट्स को नहीं। ये अपन आगे कंटिन्यू करो। इज इट ओके? और तीसरे वाइस प्रेसिडेंट की स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे जाना है और तीसरे वाइस प्रेसिडेंट को यूथ के फॉर्मेशन की जिम्मेदारी नहीं कहीं पर होता है तो स्टेट लेवल का ये वाला व्यक्ति रीजन तक अपने राज्य में 4 जगह पे 4 सेंटर पर अलग अलग जगह यूथ विंग डेवलप कर दे, पॉसिबल हो तो जिला स्तर तक कर दे, उसके भी आगे पॉसिबल हो तो चैप्टर लेवल तक यूथ विंग चली जाए। धीरे धीरे करके अगर हमने यहाँ से आज से शुरू किया ये काम तो हो सकता है 2-5 साल के अंदर हम ये तीनों विंग को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। यस देखो, और वो जब बनाएंगे तब तक ये जो इनके लिए भी प्रोग्राम बनाएंगे, खाली अपॉइंट करेंगे और प्रोग्राम नहीं देंगे तो जल्दी डेड होगी। इसलिए ये जो इसके ऊपर भी प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपको प्रोग्राम मिलेगा। फॉर्मेशन का काम होगा, एक सेक्रेटरी के पास स्टेट में वो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का व्यक्ति होगा। ग्रुप फॉर्मेशन का काम वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप्स हमको बनाने के हैं और वो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप्स इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए, मैसेज देने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए हमें ग्रुप्स बनाने की बहुत जरूरत है, डेटा क्रिएट करने की जरूरत है, डेटा मेंटेन और मैनेज करने की जरूरत है। उसके लिए एक सेक्रेटरी का काम है कि हम टेक्नोलॉजी ग्रुप बोल रहे हैं उसको, ग्रुप फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से व्यक्ति चाहिए जो टेक्नोलॉजी का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, इफेक्टिवली ग्रुप बनाए और डिसिमिनेट करें इंफॉर्मेशन। We will discuss this in detail further. अभी एक 5-7 स्लाइड आगे जाने दीजिए, मैं ये ग्रुप फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सेक्शन में आऊंगा, तब ग्रुप फॉर्मेशन पे ज्यादा डिटेल में आपसे बात करूंगा, मगर एक सेक्रेटरी का काम ये है। क्लियर? नेक्स्ट दूसरे सेक्रेटरी का काम है और फंक्शन। हमने एक वाइस प्रेसिडेंट को ये काम दिया, वो वाला वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांशन की इंफॉर्मेशन गैदर करना, जरूरी बातें करना, जहां जाना हो खुद जाना। इनका काम है कि इसको एक्चुअल फील्ड पे इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये वाले सेक्रेटरी का काम है। एनर्जेटिक, अब आपको अगर मालूम है कि ऐसा व्यक्ति लेना है तो कौन सा एनर्जेटिक व्यक्ति होगा, उस रोल के लिए कौन व्यक्ति होगा, किस रोल के लिए सीनियर व्यक्ति होगा, किस रोल के लिए मेरे को टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति चाहिए, किस रोल के लिए मेरे को बहुत अच्छा ओरेटर चाहिए, किस रोल के लिए मेरे को लिखने वाला चाहिए,
प्लानिंग वाला व्यक्ति चाहिए। अब आपको हर रोल पर ठीक तरीके से आपने देखा तो आपको लोग कैसे चाहिए वो अब आपको मालूम पड़ जाएगा, और ऐसे लोगों को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया ना तो बन गया था। Organization expansion, responsibility for overseeing the expansion effort in the state, region, district, chapter level, manage all aspects of the growth and development, required to tour for the above purpose। ये काम के लिए इस व्यक्ति को टूर करना पड़ेगा। हमने ये वाली बात वाइस प्रेसिडेंट जिसके एक्सपांशन का काम दे रहा है उसको नहीं दी। सीनियर व्यक्ति हो सकता है, उम्रदार व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन ये यंग व्यक्ति हो सकता है। इसने टूर करके ये वाला काम कंप्लीट करके लेना चाहिए। इसके अंदर जहां एग्जिस्टिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर मान लीजिए कि कभी कभी होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, ईगो टकरा जाते हैं कई बार छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, काम बंद हो जाता है। फिर उस जगह पे एक जना बाहर का आया बैठा, बताया कि यार ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ क्लोज करो आगे बढ़ेंगे। कोई तो होना है सब समझाने वाला बुझाने वाला, नहीं तो संस्था वहीं से खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है, फिर संस्था आगे नहीं बढ़ पाती। एक व्यक्ति रहा, उसको मालूम है कि वहां जाना है मेरे को, वहां जाकर एक 4 जनों के बीच में बैठकर बात करना है, अपन ने 2 जन को बिठाया, क्या है चल रहा है, ठीक है ऐसा मैं बोल रहा ना यार चलो छोड़ो यहाँ से, कोई अपने घर का काम है क्या, अपन तो समाज के लिए कर रहे, छोड़ो यहाँ से, चलो आगे बढ़ेगा, खत्म हो गई बात है। ये करने के लिए व्यक्ति तो चाहिए ना कोई। और दूसरी बात ऐसी है, एक सेकंड जी दूसरी बात ऐसी है कि ये सारी चीजों में क्या दिखाई देता है आपको, ये सारी चीजों में आपको डेलीगेशन दिखाई देता है। आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ यू विल डेलीगेट टू अदर्स, ये जो सारी चीजें जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो हमारी जवाब, हमारा जो रोल है वो करके लेने के लिए हमको लोग अपॉइंट करने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हमने जीसी जैन चार्टर अकाउंटेंट छत्तीसगढ़ में, उनको हमने पहला स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, गंगा जी पारसमल जी सबसे बिजी चार्टर अकाउंटेंट आप मिले हुए, तो सबसे बिजी चार्टर अकाउंटेंट। जब अपॉइंट करने की बात आई और मैंने बोला तो बोले नहीं मेरे को नहीं जमेगा, मेरे को 1 मिनट टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैंने बोला ठीक है, आप समझ लो बात को। प्रफुल्ल आपको याद है, महेश, हम सब लोग जीसी जैन साहब के पास गए, उनको मिले, उनको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक स्केलेटन बताया और उनको बताया हाउ यू कैन गेट इट थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। सिंपल चीज, आप बिजी हो, आप काम कैसे करके ले सकते हो, ये चीज हमने उनको एक्सप्लेन की। और मैं आपको एक बात बताता हूं, द बेस्ट एवर सेक्रेटरी स्टेट प्रेसिडेंट इज प्रूव्ड बाय जीसीजे, बेस्ट एवर, बेस्ट एवर। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, जहां स्टेट्स बड़े होते हैं वहां चैलेंजेस बड़े होते हैं। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात नहीं बोली, अभी मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं। बिग स्टेट, 50 डिस्ट्रिक्ट्स, ह्यूज कम्युनिटी, चैलेंजेस ज्यादा है। एक बात ध्यान रखो, कोई भी स्टेट रहने दो, आप जितना जितना नीचे जाएंगे उतने लोगों का रिस्पांस उतने गुना बढ़ते रहेगा। जितने जितने नीचे जाएंगे उतने गुना आपको रिस्पांस बढ़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे के लोगों को काम करने की इच्छा होती है, उनके पास समय भी होता है और उनको काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म मिला तो वो रात दिन की मेहनत करते हैं। हम लोगों को चुनना है ऐसे आदमी को कि कौन आदमी ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से पागलपन से काम कर सकता है। आपका ही मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा तो कोई भी आदमी नाम बता देगा। एक व्यक्ति ने 100 चैप्टर्स बनाए, ओनली 1 पर्सन, irrespective of he is a doctor, practice, जबलपुर practice,
100 चैप्टर्स बनाता है और इतनी मेहनत की उसकी कोई लिमिट नहीं। क्या प्रॉब्लम? कुछ बोलेंगे उनके बारे में 2 मिनट? हाँ। डॉक्टर विमल जैन, जबलपुर। एज इस समय 78। जिस समय वो काम कर रहे थे हमारे साथ उस समय 70 प्लस। ये चैप्टर बनाने के लिए, दौड़ धूप करने के लिए, सब काम बांटने के लिए टूर करना, 70 प्लस एज की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज उन्होंने एक्वायर कर लिया। वो माइनॉरिटी सब्जेक्ट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिसोर्स पर्सन बनकर उभरे थे। और इस तरीके से वो गांव-गांव, शहर जाना, घूमना और संस्था के बारे में ये सारे काम को स्थापित करना। और ये एक फितूर रहता है, एक आदमी का जुनून। नहीं, पागलपन सही शब्द था। वो हम यूज नहीं करना चाहते ना। मैं बताता हूँ मैं तो कि इससे बड़ा पागलपन किसको हो सकता है। मैं तो अवॉइड करती हूँ, पर है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि ये वाले काम है ना कोमल, बिना पागल हुए हो भी नहीं सकते। I agree. Is it right or not? जब तक पागलपन की सीमा पार न कर जाए इंसान, तब तक ये सब हो सकता है क्या? क्या लेना देना कहाँ जम्मू कश्मीर अर्थक्वेक आ गया? क्या करना है अपने को यार? कश्मीर में अर्थक्वेक, उधर बिल्कुल बॉर्डर पर। 90% भाभी हम और आप गए थे वहां पर देखने के लिए, इनने किए क्या, सही में कुछ काम किए कि नहीं? टूर की थी भाभी ने कि वहां पर कुछ हुआ कि नहीं काम? गुजरात पूरा टूर किया था अपने भाभी काम के बाद। हेलीकॉप्टर दिया था। चीफ मिनिस्टर स्टेट गेस्ट थे ना, स्टेट गेस्ट थे। चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था। भाभी, भाऊ, मैं और मेरी वाइफ, हम 4 जन और 8 पुलिस वाले घेर के चल रहे। तो भाभी थोड़े देर में बोली बहू को कि क्या लगा के रखी है। और फिर इन्होंने उसको बोले कि भैया तुम यहाँ मत रहो, हमारे साथ मत रहो, तुम अपना काम करो, हमको खुला घूमने दो। तो उन्होंने बोले नहीं, आप स्टेट गेस्ट है, आपकी तरफ सिक्योरिटी का प्रावधान दिया है। अरे तुम्हारे रहने से बोले खतरा ज्यादा है, वीआईपी लगते हैं, तो नॉर्मल टूरिस्ट लगी है, तो जाओ यहाँ से। और फिर उनको हमने 1-2 जगह पर हम दोनों थे और वो 10-10 पुलिस वाले पीछे। ऐसा रिसोर्ट पे जा रहे तो बैठने का, घूमने का कैसे 10 पुलिस वाले? उसके हाथ को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो सिक्योरिटी वाला क्या मना कर रहा है? ओके, आगे बढ़ूं मैं। तो एक सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और एक सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के। कैलेंडर अपन जो बनाएंगे, अपन ही बनाने वाले कैलेंडर, हमारा टारगेट बेस्ड कैलेंडर, नेशनल टारगेट्स क्या होंगे। हमने 2014 में नेशनल टारगेट प्रिंट करके समाज को डिस्ट्रीब्यूट किया था नेशनल कन्वेंशन में, कि हम इतने लाख लड़कियों का स्मार्ट गर्ल से एम्पावरिंग करेंगे, हम इतने करियर गाइडेंस में बच्चों को सैप के इतने प्रोग्राम देंगे, हम बिजनेस के इतने प्रोग्राम करेंगे। तो नंबर्स, नेशनल टारगेट दिए थे। और एक बार नेशनल टारगेट दिया तो नेशनल प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वही वाला टारगेट बाइफरकेट करके स्टेट को सप्लाई कर देंगे। स्टेट क्या करेंगे, उसको बाइफरकेट करके चैप्टर तक, डिस्ट्रिक्ट चैप्टर वहां तक लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये सब करना है। तो एक सेक्रेटरी ऐसा चाहिए जो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस रखे, ध्यान दे। कैसे? उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने बोला अलग से बनाएंगे, उनके लिए कार्यक्रम बनाएंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम का डिजाइन डेवलपमेंट जरूरी है कार्यकर्ताओं के, जो आपका पोजीशन बेस्ड रोल बेस्ड जो प्रोग्राम हैं। तो अभी मान लीजिए कि आपके सेंटर पर, आप जिस शहर में रहते हो उस सेंटर पर एक प्रोग्राम होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो सितंबर महीने में सेक्रेटरी ने फोन करके उस चैप्टर के व्यक्ति को बोलना चाहिए कि 2 महीने बाद आपका ये वाला प्रोग्राम होने वाला है, एंड होप यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। और अगले हफ्ते मैं फिर से फोन करता हूँ आपको, तो जस्ट एक बता देना कि क्या क्या आपका तैयारियां शुरू हो गई। दैट्स ऑल, 1 मिनट का काम है। लेकिन एक फोन आता है ना, तो वो आने वाला आदमी जान जाता है कि भाई 2 महीने बाद का आज से इन्होंने बता दिया है, और तब वो काम पे लगता है, तब वो मीटिंग करते हैं।
एक अगले फोन पे अगर उसने कुछ नहीं किया ना, तो विश्वास मानना मेरी बात का कि आपके तीसरे फोन में तो 100% काम कंप्लीट करके पहुंचेगा। अपने लोगों को फॉलोअप की जरूरत है। अपने लोग जल्दी नींद में से उठते नहीं, फॉलोअप किया तो फिर सब कुछ करते। और ये मैं बताता हूं, इनका फॉलोअप इतना तगड़ा भयानक तगड़ा, और इनके फॉलोअप कुछ हकीकत बात बता, मैं आपको कहता हूं। एक दिन उस समय मैं चैप्टर सेक्रेटरी था, ठीक है, मुखा जी काम ठीक है, हेड ऑफिस है ठीक है, अपना क्या लेना देना उन सब बातों से, अपना है नागपुर वाला अपना छोटा सा काम। एक दिन इनका फोन आया, इनको कुछ काम था एडवोकेट वीआर मनोहर से, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, देश में नाम है इनका, इनके बहुत क्लोज, इनसे डबल उम्र के इनका रिस्पेक्ट करते थे। इनका कुछ काम था, इनने मेरे को फोन किया कि उनके पास जाके ये ऐसे ऐसे पेपर्स हैं वो ले लो। बोला ठीक है, तो बोले अभी चले जाना, सेकंड सेंटेंस बोला अभी चले जाना। बोला हाँ ठीक। अपनी जैसी कैजुअल आदत रहती, अपन उस समय तक डिटेल में शांतिलाल जी मुखा को जान चुके नहीं, तो हमारा हाँ ठीक है, ले लेंगे यार, किसी ऑफिस जाके पेपर ही लेना, कोई पेपर लेने कोई आप थोड़ी रखूंगा से यहाँ पर, अभी मेरे को भेजना ही भेज दूंगा, 1-2 दिन के अंदर कर हो जाएगा। तो 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में फोन आया कि वो पेपर ले ली। बोला गया था उनके ऑफिस में, कोई था नहीं, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि झूठ बोला, आज सच बोल रहा हूँ। गया था उनके ऑफिस में, गया था एकदम आंख पे आ गया, कोई फोन फोन कर ले लिए क्या पेपर, तो गया था लेकिन कोई था नहीं उनके ऑफिस में। तो जैसा आदमी का पेशेंस, यानी फॉलो तो कर ही रहे, लेकिन पेशेंस भी कितना बड़ा। बोले नहीं मैंने पता किया, आप कहीं नहीं थे, क्योंकि उनका ऑफिस में तो आदमी कंटिन्यूस ही बैठा हुआ है। घर में ऑफिस, हाँ घर में ऑफिस, घर में ऑफिस है, साथ खुद भी बैठे हुए हैं। तो मैं बोलता हूँ 15 मिनट में बोलता हूँ, तुरंत गया पेपर लिया और बोला सर वो ले लिया हूँ आप वाला पेपर, वो जो फोन कर रहे थे ना जिसके लिए मेरे को बार-बार रिपोर्ट अपने को करनी है। अब अपने को रिपोर्ट है, इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट के 6 पेज का पेपर दिया सर उन्होंने, वो सब ले लिया पूरे के 6 के 6। पर आपका 2 बार में काम हो गया है, तो 4-4, 5-5 बार वाले फॉलोअप भी है, 2 बार में हो गया आपका। तभी तो यहाँ तक घूमा। ऐसे ही थोड़ी, तो what I mean to say, मैंने सीखा है, I have learned all these things, और ये फॉलो करना, पीछे पड़ना, ये होना चाहिए। अभी अपन यहाँ पर कल शाम को इतने हेवी डोज के बाद गए, हमको मैसेजेस आए कि नहीं आए कि सुबह 8:30 बजे आना पड़ा। हाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गया था क्योंकि चलना है जल्दी, चलना है, हाँ तो लेने आ गया था, चलो तो ये what is this? सर बात ये है डेलीगेशन ऑफ फॉलो, मेरे को 4:45 बजे फोन आ गया रमेश का। अरे मैंने कहा भाई इतना क्यों मोटिवेट होता है, 4:45 बजे गणेश का फोन आ गया। तो अपने को इसमें से लर्निंग क्या लेना है कि फॉलो की बहुत जरूरत होती है, और वो किसी के तो भी जिम्मे में होना चाहिए, और सेक्रेटरी से ज्यादा अच्छा रोल वाला कोई दूसरा व्यक्ति प्ले नहीं कर सकता। इसके ऊपर अपन ने ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट ट्रेजरर, वैसे तो ट्रेजरर का हमारे पास विशेष कोई काम नहीं है। सेक्रेटरी का जो रोल था टेक्नोलॉजी का, हाँ उसके अंदर एक जो ब्रैकेट लिखना, जूम मीटिंग अरेंज करना और सभी सब आ गया ना, लिखना क्या है, तुम्हारे ध्यान में आया मतलब आ गया, है ना। टेक्नोलॉजी का काम उसी के जिम्मे कर देने का, लेकिन उसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी नहीं मानना, वो संस्था का सेक्रेटरी है, ये ध्यान रखना, समाज का काम करने के लिए है वो, और वो कल चल के पोजीशन में आ सकता है प्रेसिडेंट की, है ना। तो आज अपन ने अगर तकलीफ दी है, तो ध्यान रखना कि कल वो आने वाला पोजीशन पे। ट्रेजरर, मैं कह रहा था कि वैसे तो विशेष काम नहीं होता ट्रेजरर का हमारी संस्था में, ज्यादा पैसे का लेन देन नहीं है, तो ट्रेजरर करेगा क्या। तो अभी तो ये 10 सेंटर बनने वाले हैं, वहां ट्रेजरर का रोल हो भी सकता है ना। लेकिन अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्टेट के ऊपर, अपने राज्य पर हमारा एक
मजबूत ट्रेजरर अगर संभव हो सके तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रेजरर बनाना चाहिए। सीएसआर की योजना कौन सी चीजें सीएसआर में बैठ सकती है? अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेजरर है और वो सीएसआर के बारे में प्लान करके कि हमारा स्मार्ट गर्ल का प्रोग्राम राज्य सरकार के साथ करार करते हैं और राज्य सरकार की 1 लाख बेटियों को 2 लाख बेटियों को जितनी सरकारी स्कूलें हैं सारे में पढ़ने वाली बेटियों का प्रोग्राम अगर एक स्टेट हमारे बीजेएस स्टेट का रन करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको लगने वाला खर्च, इसके ट्रेनिंग का खर्च, वहां के टीचर्स का खर्च, ये सारा जो खर्च है ये सीएसआर में आता है, बैठता है और ये सीएसआर का फंडिंग अगर इस तरीके का व्यक्ति हमारे फोल्ड में है, हमारी कमेटी में है, तो उसके पास उतना ही लोड, उतना ही काम। अगर हमारे राज्य में किसी जिले में पानी का काम चल रहा है और पानी के काम को सीएसआर में 100% अकोमोडेट होता है काम, तो क्या उस काम के लिए हमारे को फंडिंग सीएसआर की मिल सकती है क्या? और एक जगह की एक व्यक्ति अगर स्टेट बॉडी के ऊपर अगर ट्रेजरर इस तरीके का काबिलियत का ट्रेजरर हमने बिठा दिया, तो हमारे नीचे के चैप्टर्स के काम करने में वहां पर कौन से काम की फंडिंग आपके राज्य सरकार के राज्य कमेटी के तरफ से उनको वहां मिल सकती है, उनको सपोर्ट वहां मिल सकता है, ये काम भी हम सुचारू रूप से देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये वाली बात के लिए भी जरूरी नहीं है, प्रेफरेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, नॉट नेसेसरी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो। अगर आपको लगता है कि और भी कोई व्यक्ति है जो योग्य है इस पोजीशन के लिए, तो जरूर उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। स्टेट का ऑफिस, स्टेट के अकाउंट्स कुछ होंगे तो वो भी मैनेज करना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज आपके राज्य कमेटी में सब्जेक्ट वाइज एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी होनी चाहिए। 3 प्रेसिडेंट अलग, 1 जनरल सेक्रेटरी अलग, 3 सेक्रेटरी अलग, 1 ट्रेजरर अलग। उसके अलावा ये 9 सब्जेक्ट अभी आपके सामने रख रहे हैं। धीरे धीरे ये सब्जेक्ट और बढ़ने वाले हैं, जैसा जैसे यहाँ जो अपने को काम बताया है, जितने डिटेल में काम हो रहा है, ये काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम वैसे वैसे और लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाते चलेंगे। लेकिन इस समय हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एटलीस्ट ये 9 पोजीशन के ऊपर आपकी कमेटी में 9 मेंबर रहने चाहिए। एक व्यक्ति होना चाहिए फाउंडेशनल प्रोग्राम, वो जो 15 फाउंडेशनल प्रोग्राम हैं जो 6 महीने करने के हैं, एक महीने के 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन से ऑप्शन का काम हो सकता है, थोड़ा फॉलो अप करने वाला, एक उसके पास एक ही काम रहेगा ना, जैसे एक आदमी के पास एक ही काम रहेगा, तो वो एक काम मान लीजिए कि ये काम मेरे जिम्मे में है, मैं महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र में हमारे 40 चैप्टर हैं, ये 40 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट का मैं कभी-कभी एक डिस्ट्रिक्ट को 2-3 चैप्टर में बांट देते हैं, इसलिए मैं 40 बोल रहा हूं इस समय अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी समझ के लिए। मान लीजिए 40 है और ये 40 लोगों का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और जनवरी महीने में जो हमारा यूथ प्रोग्राम आने वाला है, यूथ डे, वो यूथ डे 12 जनवरी का, वो यूथ डे अपने को जनवरी में प्रोग्राम आने वाला है। नवंबर महीने में अपने व्हाट्सएप पे डाला, दिसंबर के फर्स्ट वीक में डाला, दिसंबर के सेकंड वीक में डाला। एक व्हाट्सएप डालने के लिए आधा मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर मैसेज ड्राफ्ट करना तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन वो खड़ा हो जाता है मैसेज आने से कि मेरे को ये काम करना है, और ये तब जाकर ये सब काम होंगे। उसको एक ही सब्जेक्ट का काम है, दूसरा काम ही नहीं है उसको। और फिर आपने देखा बुद्धा साहब ने क्या कहा कि अपन ये 50 जगह बोलेंगे और 20 जगह हुआ, 10 जगह हुआ तो भी कोट, आज नहीं होगा, कल बढ़ेगा, कल नहीं होगा, परसों बढ़ेगा काम। लेकिन हमारे पास से कितना बेहतर काम हो सकता है। बीइंग ए स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कॉम्पीट करूं एक दूसरे से, ताकि मैं नंबर 1 मेरा स्टेट कैसे आए, मतलब नंबर 1 की माला नहीं पहनना है, मतलब कि अंतिम व्यक्ति तक सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम किसने किया तो मैंने किया। ये अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो हमको आना चाहिए ना। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, वो वाला व्यक्ति बस एक ही काम देगा, उसको दूसरा काम ही नहीं, इतना ही काम है कि जो हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम है, वो फाउंडेशन प्रोग्राम का हर महीने और 2 महीने एडवांस में शुरू कर दिए काम। जनवरी में काम का हुआ, उतनी सब गैदर कर ले, सबको थैंक्स दे दे, एक थैंक्स दे दिया,
जिसने काम किया उनका भी धन्यवाद और जिसने नहीं किया उनका भी धन्यवाद। अगली बात करते हैं, कोई बात नहीं, फरवरी का करते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 तार ये इंफ्यूजन वर्टिकल में था। आपने देखा होगा जब मुथा साहब कल 3-3 मिनट की क्लिप बता रहे थे, तब कुछ लोगों ने एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स तो आप कर रहे हो, आ रही थी कि नहीं आवाज? आ रही थी। फील्ड में आप लोग जब घूमते हो तो कितनी जगह किसने सुना कि हमारे को वॉइस का प्रोग्राम चाहिए साथ? इतने लोगों ने। इसका मतलब उसकी जरूरत है। अभी बॉयज गर्ल्स का प्रोग्राम मिलके आ रहा है, होपफुली जनवरी से आपको मिलेगा शायद। वो वाला प्रोग्राम यहाँ 3 ताल प्रोग्राम में आने वाला है। एक व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी का, उसका वही काम है, टारगेट रहेगा सामने स्टेट का, वो स्टेट के टारगेट के सामने कितने जगह पे ये काम करना है वो डिटेल रहेगी, कितने चैप्टर में कितने डिस्ट्रिक्ट में ये काम होगा। 100% टारगेट हमने अचीव कर दिया, हमने 125% टारगेट अचीव किया, हमने 150% टारगेट अचीव किया। अगर हम ऐसे आगे बढ़े तो ये सब काम होने वाला है। कपल की पिट, जिसको हम अभी तक एम्पावरमेंट ऑफ कपल बोलते थे, रीडिजाइन हो रहा है, रीडेवलप हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, आ जाएगा। उसका एक व्यक्ति जिम्मेदार। ऐसे सुमिलन कैसे अच्छा जीवन साथी तय करें, सिलेक्शन ऑफ द राइट लाइफ पार्टनर, कौन कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं। इन्होंने बोला कि वो हमारा चश्मा रहता, लड़की का चश्मा लड़के का चश्मा अलग रहता। मैं आज ये सेशन खत्म होने के बाद मेरे एक लेक्चर का लिंक भेजता हूँ नंदू भैया को, नंदू भैया आपके ग्रुप में डालेंगे। कल दो लिंक डाली उन्होंने, एक और डालेंगे। 30-40 मिनट का सेशन है, एक वर्ड काम का है हमारा, एक वर्ड सुनिए उसको, उसमें से 10-5 बातें आपके जहन में रह जाए और आप एक खड़े होकर बोलने लगे तो कमाल हो जाए। क्या देखते हैं हम सिलेक्शन करते समय और क्या देखा जाना चाहिए आज के जमाने में। मैं वो पूरा भाषण अभी कर सकता हूं फिर से, बट अभी इस रोल में नहीं। ये वाला व्यक्ति का जिम्मा है कि इस तरीके के अपने यहाँ के हर जिले में कम से कम एक लेक्चर तो लगे, साल में एक लेक्चर एक जिले के अंदर, इतना तो हो। अच्छा जीवन साथी की तलाश कैसे करें? भटक रहे लोग, 30 साल 35 साल हो रहे, शादी नहीं हो रही, ढूंढे से रिश्ता नहीं मिल रहा। समाज की इतनी विकराल प्रॉब्लम के ऊपर समाज का किसी और व्यक्ति का ध्यान नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। आने वाले समय में पूरी दुनिया में आतंकवाद भी उतना बड़ा समस्या नहीं रह जाएगा जितनी बड़ी समस्या ब्रेकिंग ऑफ फैमिली होने वाली है। परिवार टूट रहे हैं, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे परिवार, बन नहीं पा रहे परिवार, वो सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व में निकल आ रही है। रिसर्च बोलता है, हम नहीं बोल रहे। काम तो करें ताकि हमारे हम हर बात गलत साबित करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे एटलीस्ट हमारे समाज में तो नहीं हो सकता, इतना तो साबित करें। इस तरीके से ये सुमिलन और मैट्रिमोनी का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, स्किल नेविगेटर प्रोग्राम जो सैप प्रोग्राम मुथा जी के हार्ट के नजदीक का जो पूरा डिटेल हमको समझाया, वो प्रोग्राम और उसके साथ करियर कैनवास, इसका एक व्यक्ति हमारे पास हो। एक व्यक्ति हो स्मार्ट गर्ल के लिए जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एक व्यक्ति हो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मैं ब्रेक में इनको बोला हूं, कोमल को और मुथा साहब को भी, कि वो हमने आईबर्ड प्रोग्राम उधर डाल दिया है फंड फाउंडेशनल प्रोग्राम में, तो वहां से निकाल के वो यहाँ डालेंगे। वो वहां चल नहीं सकता, वो फाउंडेशन में नहीं, फाउंडेशन फाउंडेशन में नहीं। हाँ, वो एक्चुअली हुआ ये कि उसके मॉडल में आपने उसका नाम रेफरेंस के लिए लिखवाया होगा, उनको लग रहा है कि वो फाउंडेशन लग रहा मतलब देखा कोई लगा नहीं, वो बोल रहे भाई कि वो दूसरे प्रोग्राम में ठीक है, टेक इट। हाँ।
प्रोग्राम, इसके लिए लगने वाली स्किल के प्रोग्राम आ जाएंगे, प्रोग्राम जाएंगे कैसे, लोग लेंगे कैसे, थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है, थोड़ा फॉलोअप लगता है। तो उसके लिए हमारा एक बंदा चाहिए, इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप में माइनॉरिटी के प्रोग्राम की नितांत आवश्यकता है हमारे समाज को अपलिफ्ट करने के लिए। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बताता हूं, कम लोगों को मालूम होगी ये वाली बात। 50-50 साल से ज्यादा समय से कुछ इंडिविजुअल लोग और समाज की कुछ संस्थाएं जैन समाज को माइनॉरिटी का दर्जा मिले, इसके लिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कर रही थी। ये अधिकांश लोगों को मालूम है, मिल गई माइनॉरिटी 2013 में। फिर क्या हुआ, फिर हम उसके ऊपर शांत, अब मिल गई, खत्म था। अरे किस लिए इतना लड़ाई की? 50 साल से ज्यादा। मुता साहब मल्टीपल टाइम दिल्ली गए, प्रधानमंत्री से मिले, लॉ मिनिस्टर से मिले कि माइनॉरिटी चाहिए हमारे समाज में। एक दिन मैंने मुथा साहब की केबिन में मुथा साहब कैसे बोला कि माइनॉरिटी के ऊपर अगर हम बड़ा काम कर पाए, हमारे समाज में आज भी 50% ऑफ दी आबादी इज बिलो बीपीएल। हम सिर्फ जो ऊपरी चमक धमक देखते हैं, नीचे के तौर पर हम सारे लोग जानते हैं ये वाली बात जो मैं कह रहा हूं। मैंने मुथा साहब को एक स्टेटमेंट ऐसे किया था कि माइनॉरिटी के ऊपर अगर हम बड़ा काम कर पाए, सही मायनों में वो वाले लोगों को हम अपलिफ्ट कर पाए, बिना अपनी जेब में हाथ डाले, सरकार की योजनाओं के माध्यम से माइनॉरिटी समाज को अगर हम ऊपर लेकर आ पाए, तो यू विल बी द नेक्स्ट बाबा साहब आंबेडकर ऑफ जैन समाज। ऐसा मैंने इनके केबिन के अंदर इनको बोला। हमें वो वाली जिम्मेदारी निभानी हमको पड़ेगी। एक ईमानदार व्यक्ति इस बात के लिए चाहिए। कर्नाटक में आज भी उनका मुद्दा है, उनको बोलता था वॉलंटियर प्रोग्राम, हमारे अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम आ रहे हैं, डिजाइन डेवलपमेंट का काम चालू है। वो वाले प्रोग्राम हमारे साथी लोग कैसे इक्विप होंगे, कैसे केपेबल बनेंगे, कैसे हमारे साथी लोग शार्प होंगे। हमारे को जैन समाज में कार्यकर्ताओं का एक पूरा का पूरा हुजूम खड़ा करना है, काबिल लोगों का, रिस्पॉन्सिबल लोगों का, स्किल्ड लोगों का। उसकी तैयारी है। 25-50 प्रकार के प्रोग्राम उनके लिए आ रहे हैं, डिजाइन हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। एक प्रोग्राम को डिजाइन डेवलप होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हेड ऑफिस में, हम देख रहे हैं। रेडीमेड चीज अवेलेबल है। हमारा काम क्या है? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अपना काम क्या है? अपना काम है ये रेडीमेड चीज जो आ रही है, हेड ऑफिस के टीम इतनी मेहनत करके बना रही है, इसको समाज तक पहुंचाने का हमारे को कैरियर रोल प्ले करना है। और ये वाला रोल प्ले कर दिया तो ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है। 50-50, 100-100, 500 लोग आपकी वजह से अगर अपलिफ्ट हो गए, अपग्रेड हो गए, ये छोटी बात है, जिसमें मेरे को खुद को कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ी, सब रेडीमेड मिल रहा है। रिसोर्सेज से लगाकर, एक्सपर्टाइज लगाकर, रिसोर्स पर्सन से लगाकर, एवरीथिंग डिजाइन डेवलप होकर, इवन हमारे को पॉम्पलेट, बैनर, पोस्टर सब आ रहे हैं। सिर्फ आगे बढ़ाना है और इस काम को अंजाम देना है। एक व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी का। ऐसे अगर आपने ये 9 व्यक्ति अपनी कमेटी में ले लिए और ये 9 व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी दे दी और ये 9 व्यक्तियों को जैसा हम समझा कर बता रहे, अगर आपने समझा कर बता दिया तो काम डन। कुछ लोग और हमारी कमेटी में होंगे, वो रीजन वाइज, कुछ लोगों को ऐसा सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल ही नहीं आता होगा, सब्जेक्ट ध्यान ही नहीं बैठता, लेकिन वो कार्यकर्ता रहते हैं, मजबूत पिलर्स हैं। लेकिन सब्जेक्ट टेक्निकल है, टेक्निकल है बहुत, अपने जब तक ये सब इतना टेक्निकल, पढ़ना लिखना, इसको समझना, इसको डिसिमिनेट करना, इसकी इंफॉर्मेशन देना, इसका रिसोर्स पर्सन कौन होगा, इसका ट्रेनिंग क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होंगी, क्या होंगी, नहीं जानता वो, कोई बात नहीं, उसको भी रोल है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में सब काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, सारी चीजें ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही, 3 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी, 3 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी, 3 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी, 3 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी। रीजन जहां है वहां रीजन वाइज ये भी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे। इस तरीके से हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगा
और जैसा आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगा, मेरा निवेदन है ऐसा ही आपका रीजनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगा, ये आपको उनको समझाना है। ऐसा ही आपका डिस्ट्रिक्ट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगा, ये आपको समझाना है। जहां पर मैं रीजन के कॉन्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूं, वहां पर ये रीजन, 3 रीजन संभालने वाले लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां एक रीजन में उसको 2 डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो चैप्टर्स लेगा, उसके पास में 2 चैप्टर आ जाएंगे उसके हाथ में। इस तरीके से हमारे को ये पूरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। और ये वाला काम आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आप सितंबर अक्टूबर महीने में वक्त निकालकर लोगों के पास जाकर, कल एक स्टेटमेंट मुथा साहब ने किया था कि समाज को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, उनको कोई काम नहीं है, हमारे को ये सब करना है, इसलिए हमने समाज के पास जाना चाहिए। अगर हम सितंबर अक्टूबर महीने में ये कर पाए, ऐसी बॉडी स्टेट लेवल पे बना दी, डिस्ट्रिक्ट रीजन प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स अपॉइंट कर दिए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपका 1 जनवरी ऑनवर्ड। उसके पहले आपकी पूरी की पूरी सेना आपके हाथ में तैयार रहेगी। क्लैरिटी सबको मोटा सा। अभी मैं समझूंगा, अरे बाप रे, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये इतना बड़ा लफड़ा कौन कर दे बैठेगा? ऐसा एक ओपिनियन आ सकता है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, एक ओपिनियन आ सकता है। एक ओपिनियन ऐसा आ सकता है, स्टेट प्रेसिडेंट तो मैं हूं, जब से प्रफुल्ल ने ये सेशन शुरू किया उसके पहले 2 दिन हम प्रोग्राम्स, बास्केट, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, किस तरीके से होगा, वो सब समझ लिया है। तब मुझे बहुत लोड लग रहा था कि इतने वॉलंटियर प्रोग्राम, इतने प्रोग्राम्स, इतने फाउंडेशनल प्रोग्राम्स, इतना सब करना है, वो मुझे काफी हेवी लग रहा था। अब ये सेशन के बाद मैं रिलीव हो गया हूं कि कितना भी बड़ा प्रोग्राम बास्केट रहने दो, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। देखिए, देयर आर two types of things to understand. मैं इसको तीसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। What is the role of architecture? What is the role of architect? Suppose this building, what is the role of architecture? Conceptualizing. Design. सब है, डिजाइन है, कंसेप्चुअलाइजेशन है, लेकिन प्लॉट का एरिया कितना है और कितने मंजिल की बिल्डिंग एरिया तक हो सकती है टू कंज्यूम कंप्लीट एफएसआई, वो सोच समझ के पूरा एफएसआई यूज करने के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्डिंग का मैं डिजाइन बनाऊं, ताकि ये बिल्डिंग ऐसी बने ताकि मेरे क्लाइंट का 100% पोटेंशियल यूज होगा। उसके लिए वो बिल्डिंग ये का काम नहीं करता है, उसका काम सिर्फ इनिशियल स्टेज में होता है, बिल्डिंग का पूरा ड्राइंग बनाने तक। लेकिन उसका नाम आर्किटेक्ट करके लाइफ लॉन्ग रहता है कि ही इज आर्किटेक्ट ऑफ बिल्डिंग। अबे हमारे पास चीफ मिनिस्टर होते हैं, पूरे स्टेट का सब काम उसको संभालना पड़ता है। जब उसको काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में आती है तो बोलते हैं, अरे बाप रे, मैं कहां से इतना करते हुए। लेकिन जब उसको लगेगा कि उसके अंडर मिनिस्टर से, उसके अंडर आईएएस ऑफिसर से, उसके अंडर बाकी के लोग, सिस्टम है, प्रोसेस इन प्लेस है, तो फिर उसको प्लानिंग करना है। ये सारी की सारी बातें जस्ट प्लानिंग से होती है। प्लीज कीप इन माइंड, आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रीवियस कार्यकर्ताओं का स्ट्रक्चर क्या है वो समझना पड़ेगा, इसके ऊपर पुराने कार्यकर्ता क्या, तुम्हारा पुराना डेटा आज आपको हम देने वाले हैं वो भी कल से पेंडिंग है, वो समझना पड़ेगा। इसके ऊपर 10 बार मुझे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, पिछले 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से। मैंने बोलते बोलते बोला
कि जीसी जैन साहब ने छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आर्किटेक्चर प्लान बना के काम करके सक्सेस हो गए, बिजिएस्ट पर्सन। मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि रूरल एरिया के लोगों को राइट टाइप का अपॉइंटमेंट अगर कर दिया तो वो जान लगा के काम करते हैं, जैसे डॉक्टर जैन का नाम दिया। ऑल दीज आर स्ट्रैटेजीज, ऑल दीज आर थिंग्स। अभी मैं दिल्ली में गया था एक बार, 1 साल पहले की बात है। एक महाराज साहब को मिलने के लिए गए, मेरे साथ राजेश था, प्रदीप था और विजय था। हम तीनों गए। क्या महाराज साहब का नाम है? नंदू राम कुछ सुदर्शन संकेत सर राकेश मुझे राकेश नहीं मैं नाम पूछा। ठीक है, मैं आपको एक केस बोलता हूँ, आपको इंस्टेंस बोल रहा हूँ। जस्ट पिछले साल की बात है, मैं दिल्ली में एक शादी में गया था। वहां मैंने मीटिंग के लिए बुलाया राजेश को, बाकी लोगों को, और वहां वो बोले महाराज साहब यार बहुत आपका नाम लेते, आपके बारे में बोलते रहते, तो आप जरा दर्शन के लिए चलो। तो मेरे को टाइम था, शादी थी कुछ फैमिली की, मैं दर्शन के लिए चला गया। महाराज साहब को मिला, विजय था साथ में, सब थे साथ में। महाराज साहब बोले मुथा जी 108 जगह पर दिल्ली में आपको सही कार्यकर्ता चुन के देने की जवाबदारी मिली। महाराज साहब ने बोले, विजय उनके काफी भक्त था। मैंने राजेश को बोला, राजेश इतना आसान काम है, तुम थोड़ा सा तो हाथ लगाओ, आगे बढ़ो। ये प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई बंदा आपको, महाराज साहब जैसा बंदा दिल्ली में 108 सेंटर खड़े करने के लिए नाम ले रहे हैं, तो हम लोगों को तो सिर्फ स्ट्रैटेजी लगानी है, कम्युनिकेशन करना है। हम तो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, हम तो वो वहां जाके बिल्डिंग में काम नहीं करना चाहते। देखिए, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स ऐसे होने चाहिए कि देखो, मैं जब अधिवेशन रहते हैं कोई भी या बड़ा फंक्शन पूरा में रहता है, तो प्रभु नहीं देते। हाँ, इधर तो बड़ा फंक्शन रहता है, जय मुनि जी महाराज साहब नाम था। हाँ हो सकता है, जय मुनि जी महाराज। हाँ। तो जब बड़ा फंक्शन रहता है तो मैं प्लानिंग करता हूँ। 85 में पहली शादियां हुई, 86 में 10,000 लोग, 87 25 जनवरी 87 में आनंद नगर में शादियां हुई, 15,000 लोग। अब कमल जी कितने? 15,000 लोग। तो 15,000 लोग आधे घंटे में खाना खा के बाहर निकलने चाहिए। ये मेरे माइंड में सब्जेक्ट था। मैं तो कोई खाना खिलाने वाला नहीं, या मैं तो कोई ऐसा काम नहीं। सो हाउ पीपल मोबिलाइजेशन प्लान कैन बी डन? प्रभु जी बताइएगा। तो इन्होंने अभी का भी बता सकते हैं रामदेव जी को, आने वाला उसके आगे है। देखो, तो मोता साहब ने दिमाग में ये आया कि आधे घंटे के अंदर 25,000 लोग खाना खा के कैसे निकल सकते हैं बिना भगदड़ के, बिना एक के ऊपर एक गिरे, स्मूथ तरीके से। ऐसा होना चाहिए और टाइम लगना चाहिए 30 मिनट। तो इन्होंने विचार किया कि ये काम किसको बोला जाए। यहाँ डॉक्टर KH संचेती, बहुत बड़ा नाम है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न रह गया है, बाकी सब है। बाकी सब। उनको इन्होंने बात की कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा मेरे मन में है और इसमें आप क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा बना देते हैं, प्लान बना देते हैं। और उन्होंने पेपर के ऊपर, चार्ट पेपर के ऊपर प्लान बनाया कि कैसे टेबल्स लगाने हैं, कहां से पब्लिक की एंट्री होगी, कैसे कैसे पब्लिक निकलेगी, कैसे पब्लिक पहले बार प्लेट उठाकर जिस टेबल से जाएगी उस टेबल पर पूरा मेनू कैसे रहेगा, दोबारा वो टेबल पर पब्लिक को आना नहीं पड़ेगा, उसके आगे एक बफर एरिया कैसे रहेगा, उसके आगे रिफिल काउंटर कहां होगा, और आदमी प्लेट ले, खाना ले, बफर जोन में आके खाना खाए, और कुछ चाहिए दोबारा उसको तो रिफिल काउंटर पर जाए, वहां से रिफिल करे, खाना खाए, और वहीं से बाहर पानी किधर लगा रहेगा, पानी की तरफ कैसे निकले, इसका पूरा आर्किटेक्चर प्लान उन्होंने बनाया।
और वो का वो प्लान एग्जीक्यूट किया और जैसा मुफ्ती साहब चाहते थे वैसा हो गया। अभी ये आर्किटेक्ट प्लान बनाने को मैंने डॉक्टर को दूंगा। पॉइंट क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉपर पर्सन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि टेक्नोलॉजी का काम किसको देना है, वुमन विंग का काम किसको देना है, यूथ का काम किसको देना है। ये आपको इसमें इन्वेस्ट करना है टाइम। आपको जितना टाइम आप टेबल पर बैठकर ये चीजें प्लानिंग करने में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपका 2 साल का काम आसान है। सो दिस इज 80% टेबल वर्क, 20% फील्ड वर्क। पहले ऐसा नहीं था। सो ये आपके खुद के स्किल्स को एनहांस कर रहा है, ये आपके खुद के कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहा है, और ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ आदमी अपॉइंटमेंट करने के लिए सोचना है। आपका पूरा दिमाग आदमी अपॉइंट करने के ऊपर हो जाना चाहिए। बस आपका काम मैक्सिमम अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। वो किल्लारी में अपन 10,000 शेतकरियों को भी खाना खिलाया था, वो भी वो तो ऐसा कितने एग्जाम्पल देंगे, ऐसे तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जे हमारे जब शेतकरी नेता थे इंडिया में शरद जोशी, और शरद जोशी ये 10-10, 20-20 लाख लोगों की भीड़ जमा करते थे कंट्री में। जब वो पता चला उनको कि मैं पुणे में मैं इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूं, वो कार्यकर्ताओं के मीटिंग में आके लास्ट बेंच पर बैठते थे। मैं बोलता था सर मेरे को बुरा लग रहा है आप स्टेज पर। नहीं, मेरे को ये आपका घड़ी कैसा चलता है वो देखना है, आप ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखना है। क्या प्रॉब्लम? देखने, सुनने और समझने के लिए आया हूं मैं। ऐसा बोल के लास्ट बेंच पर बैठते थे। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था उनका। आप समझो इस चीज को। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अगर उस नजरिए से देखेंगे तो, आप इस नजरिए से अगर देखेंगे कि अरे बाप रे ये भी अपॉइंट करना है, वो भी अपॉइंट करना है, वो भी अपॉइंट करना है, जाने दो ना, इसको कौन क्या करेगा। ये देखने का नजरिया है। सो ये स्किल हमको एक्वायर करने पड़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु नेक्स्ट। तो ये देखने के नजरिए पे से मैं एक बात कह सकता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से भी होता है। हौसला रखिएगा, सब बढ़िया हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा बच गया, कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन, जितना अपॉइंटमेंट जरूरी है और जितना अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण है उतना ही कम्युनिकेशन भी महत्वपूर्ण। अपॉइंटमेंट के संदर्भ में बहुत सारी बातें बोल दी गई है। अच्छी टीम चुन लेंगे तो फाइनल मैच जीतना है। कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप का क्रिएशन मैंने आपको किसी एक स्लाइड पे बोला था। एक सेक्रेटरी की तरफ, टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी की तरफ काम आएगा और कौन से ग्रुप उसको बनाने पड़ेंगे। उस समय मैं कहीं आगे जाके कनेक्ट करूंगा, तो यहां मैं कनेक्ट कर रहा हूं उस स्लाइड में। ओके, फॉर्मर ऑफिस बेरर ऑफ स्टेट एक ग्रुप बनना चाहिए। एज ए प्रेसिडेंट आपको मालूम रहे कि एक ग्रुप बनना चाहिए, फॉर्मर ऑफिस बेरर ऑफ द स्टेट। और वो स्टेट में फॉर्मर ऑफिस बेरर मतलब, जैसे मैंने पहले भी कहा, उस आपके राज्य के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले कभी भी रहे हुए हों उनका भी समावेश उसमें होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन छत्तीसगढ़ जीसी जैन भले ही भी मोबाइल नहीं देखते होंगे, लेकिन जीसी जैन उस ग्रुप का हिस्सा है। उनके मोबाइल में मैसेज आएगा, उनके लड़के उनको खोल के बता तो सकेंगे कि ये बाबूजी आपके लिए आया है। लाइकवाइज अपन एक ग्रुप का फॉर्मेशन करें। दूसरा ग्रुप है आपकी खुद की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो तो आप फॉर्म करोगे, मगर उस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी पे कुछ एडिशनल लोगों को आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री को तो उसमें रखना ही चाहिए आपके स्टेट ग्रुप पर। आप चाहो तो कोमल जी को उसमें ऐड कर लो, आप चाहो तो राजू जी को इसमें ऐड कर लो क्योंकि इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है। ऐसे कुछ लोगों को एडिशनली हमारी कमेटी के अलावा आप ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ये एक ग्रुप आपका होना चाहिए। एक ग्रुप आपका होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज स्टेट ग्रुप, सब्जेक्ट वाइज स्टेट ग्रुप।
मतलब कि हमारा सैप का प्रोग्राम है, या हमारा मैट्रिमोनी प्रोग्राम है, या हमारा स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम है, या फॉर दैट मैटर एनी प्रोग्राम फाउंडेशनल प्रोग्राम है, तो फाउंडेशनल प्रोग्राम का स्टेट हेड, उसी ग्रुप के अंदर फाउंडेशन प्रोग्राम के जितने हमारे रीजन है वो रीजन हेड्स, सारे डिस्ट्रिक्ट में फाउंडेशन प्रोग्राम के एक एक बंदे हैं, वो सारे फाउंडेशन प्रोग्राम का व्यक्ति उस ग्रुप में, और जितने चैप्टर्स हैं उसमें फाउंडेशन प्रोग्राम का एक एक व्यक्ति। अब ये ग्रुप हमारा बन गया कम से कम 50-60-100 लोगों का, और उनको बात कौन सी करनी है अपने ग्रुप में? सिर्फ फाउंडेशन प्रोग्राम की बात करनी, दूसरी कोई बात नहीं करनी, दूसरा कोई विषय नहीं उनके पास। इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज हमको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और ये सब्जेक्ट वाइज ग्रुप स्मार्ट गर्ल का पूरे राज्य का ग्रुप है, कम से कम 60-70-80 लोगों का हो जाएगा ग्रुप। अब ये वाला ग्रुप 3 महीने में 4 महीने में एक बार ऑनलाइन मीटिंग कर सकता है अपने सब्जेक्ट पर बात करने के लिए, कहां अच्छा चल रहा, कहां बढ़िया चल रहा, कहां यूनिक है, कहां का रोल मॉडल हम कहां पर डेसिग्नेट कर सकते हैं, कहां पर हमारे को तकलीफें आ रही है, किस बात की तकलीफ आ रही है। हर 3 महीने में एक ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज। एंड साल में एक बार अपने सब्जेक्ट के लिए हम एक बार फिजिकली भी मिल सकते हैं स्टेट के अंदर कहीं भी। इस तरीके से अगर हम प्लान करेंगे कम्युनिकेशन का, तो वंडरफुल कम्युनिकेशन विद स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन। प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, आपके स्टेट में आप खुद स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी एंड ऑल स्टेट सेक्रेटरीज और वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी में भी सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी ही, प्लस रीजन में जितने भी स्टेट रीजन से प्रेसिडेंट, रीजन सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है। इन सारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मेरे राज्य के जो हैं उनका एक ग्रुप। तो एक मैसेज अगर देना हो सारे प्रेसिडेंट को या सारे सेक्रेटरी को मैसेज में देना हो, एक मैसेज अपन ने डाला, पूरे राज्य के अंदर मैसेज सर्कुलेट हो गया, सारे इंपॉर्टेंट लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये हमारे लिए मैसेज आया है, राइट? ग्रुप बनाना है, ये ग्रुप बनाने का काम भी एक को दे दिए अपन ने जिम्मे में, उसी को बना देना है ये ग्रुप कि तुम्हें तुम्हारा काम इतना बड़ा काम कर दिया, तुम्हारा काम ही खत्म हो गया। आगे लगता है मेरे को जिम्मा दिया है, और छोटा जिम्मा दिया है, जितने भी लोगों को जिम्मा दे रहे छोटा जिम्मा है। रीजनल कमेटी के ऑफिस बेरर का ग्रुप, जैसे आपकी स्टेट कमेटी का ग्रुप है, वैसे आप रीजन कमेटी को बोलो कि आपके ऑफिस बेरर का एक ग्रुप बना, डिस्ट्रिक्ट कमेटी को बोलो आपके ऑफिस बेरर का ग्रुप बना, रीजन कमेटी पे स्टेट के 1-2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को उसमें डालो, तीनों सेक्रेटरी को डालो उसमें, सारे रीजन के ग्रुप में तीनों सेक्रेटरी रहने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में रीजन के 2-3 लोगों को, रीजन के लोगों को डालो। ये सब इस तरीके से हम चैनल अगर बिठा लेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से काम करने में आगे बढ़ेगा मामला। सर सब्जेक्ट हेड के अंदर एचओ से भी एक डिपार्टमेंट हेड का इनपुट होना जरूरी है। हाँ, अभी आएगा, बिल्कुल आएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर कमेटी का मैंने बता दिया। लेडीज ग्रुप बना रहे हैं हम लोग, एक वाइस प्रेसिडेंट लेडीज के लिए हमने नॉमिनेट किया। पूरे राज्य के जो भी लेडीज ग्रुप बना है, सारे लेडीज ग्रुप के जितने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स पूरी ऐसी सारी जगह की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का लेडीज लोगों का एक ग्रुप और यूथ लोगों का एक अलग ग्रुप। उनके ग्रुप में वो लोग ही आपस में बात करेंगे, वो लोग ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में प्रोग्राम बताएंगे। मेरे यहाँ हुआ प्रोग्राम अगर मैंने उसमें डाला तो दूसरे 10 लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा प्रोग्राम तो हम भी कर सकते हैं। खिलौना बैंक हमने देखा, कई लोगों के मन में आएंगे खिलौना बैंक करते हैं। विद्यादान आपको डिटेल में जब भी बताया जाएगा आपके मन में आ जाएगा कि विद्यादान कर सकते हैं, और भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आना चाहिए, इंफॉर्मेशन आनी चाहिए हमारे तक। ये जरिया है इंफॉर्मेशन आने का, इंफॉर्मेशन जाने का। और जब हम इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम जब डिजाइन करेंगे, ऑफिस बेरर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो कौन से प्रोग्राम का काम का इंफॉर्मेशन आता है, तो कैसे उसको थैंक्स का जवाब जाना चाहिए, कैसे उनको मोटिवेशनल जवाब जाना चाहिए। मैं कमी महसूस करता हूं सर कोमल, मैं कमी महसूस करता हूं कि हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इतने सारे काम की रिपोर्ट आती है और हमारे सीनियर लोग उसको जवाब तक नहीं देते हैं, उस पर रिस्पॉन्स तक नहीं देते हैं। ये हमारी कमी है। और मोटिवेशन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको? एक थम्स अप ऐसा करके आ गया तो सामने वाले को लगता है कि कोमल ने थम्स अप किया, एंड that makes the difference in the heart कि हम काम कर रहे हैं। हमारे को एक हेड ऑफिस में बोला कि ये
सीनियर लोगों का मैं देखता हूँ कि नेशनल प्रेसिडेंट का, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का, नेशनल सेक्रेटरी का जवाब ही नहीं रहता ग्रुप के अंदर. And this has to be somewhere we have to nurture all these things. हम कार्यकर्ताओं के ऊपर जिम्मेदारी देते हैं तो कार्यकर्ताओं की शाबाशी देना, उनकी पीठ थपथपाने का भी जिम्मा हमारे को सीनियर लोगों को अपने काम के ऊपर लेना पड़ेगा. ग्रुप ऑफ द बेनिफिशियरीज फैमिली, जितने भी काम हो रहे हैं, हर व्यक्ति के पास अपना अपना डेटा है. वो डेटा का ग्रुप बनता चला जाएगा. ग्रुप फॉर्मेशन वाले व्यक्ति को डेटा हमने भेजा तो उसका ग्रुप बनता चला जाएगा. हमारे बेनिफिशियरीज फैमिली में से ही कल को हमको डोनर चाहिए, कल को हमारे को रिसोर्स चाहिए, तो ये बेनिफिशियरी फैमिली में से मिल जाएंगे हमारे को मदद करने वाले लोग. अगर जिसके यहाँ काम हुआ है. सर, एक नागपुर में म्युनिसिपल कमिश्नर निर्भय जैन थे. उनकी बेटी एम्पावरमेंट अपने स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम में आई और उनकी बेटी ने 2 दिन प्रोग्राम अटेंड किया. वो बेटी प्रोग्राम अटेंड करके चली गई. निर्भय मेरे को एक कोई फंक्शन में मिली. वो प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किया तो निर्भय मेरे को एक फंक्शन में मिले. बोले यार कभी भी कोई भी काम होगा तो मेरे को बोलना. म्युनिसिपल कमिश्नर के पोजीशन पे. तो मैंने ठीक है, कभी ऐसा कोई काम नहीं, कभी होगा तो बोलेंगे आप. तो सर, इस तरीके के रिलेशन डेवलप हो जाते हैं हमारे. और कब कौन से रिलेशन को किस तरीके से हम अपने समाज के काम के लिए, अपने सोसाइटी के काम के लिए हम मददगार हो सकते हैं, ये वाले साथी लोग, गॉड नोस. ये सुदीप जी जैन चेन्नई IAS ऑफिसर. उनकी वाइफ स्मार्ट गर्ल का क्लास देखा, ट्रेनर बन गई. सुदीप जी जैन सीनियर IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी रैंक, दिल्ली में गए, इलेक्शन कमीशन में असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद वापस चेन्नई गए. अभी वो फिलहाल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. 4 बार अपने ऑफिस में आके गए, सब प्रोग्राम्स देख के गए, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी वाइफ स्मार्ट गर्ल की ट्रेनर बन गई. सुधीर जैन IAS ऑफिसर इन मध्य प्रदेश, भोपाल. हाँ, अपने एम्पावरमेंट ऑफ कपल के ट्रेनर है 2 दिन बैठ के IAS ऑफिसर 2 दिन बैठ के ट्रेनिंग ली पूरी, और जाकर कपल्स को ट्रेनिंग देता है. बिल्कुल. क्या बात है. मेरे को जोधपुर में हमने उनको 2 बार इनिशिएट किया, उनका वेलकम किया. मेरे से आज से 15 साल पहले ट्रेनिंग ली थी उसने. अरे बाप. सुधीर कोचर नाम है उसका. सुधीर कोचर अभी चीफ मिनिस्टर के PS टू चीफ मिनिस्टर है. मोहन यादव जी की. अरे बाप. सुधीर जैन 15 साल पहले ट्रेनिंग ली है. और सबसे बड़ी बात है बाबू क्या है, वो ये बोलते हैं कि मेरे को कभी भी व्हाट्सएप करो, मैं इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स दूंगा. अरे बाप. Is it okay? All group formation please. डिस्ट्रिक्ट में वो चले जाएं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी चले जाएं, तो ये सारे लोग जो अलग अलग लोग जाएंगे, या आप स्वयं जाओगे वहां पर, जाते समय अपना तो सेटअप बिठाने का काम करना ही है. साथ ही साथ हमारे को नेशनल कन्वेंशन का इनविटेशन देना, और इनविटेशन देकर लोगों को नेशनल कन्वेंशन 31 नवंबर एंड 1 दिसंबर को जो पूना में होने वाला है, उसके लिए आमंत्रण देना भी हमारा रोल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यही हो सकता है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. प्रेसिडेंट की रिस्पांसिबिलिटी तो बताइए. प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बता. हाँ, ये बता. हमने टॉप क्लास के सेक्रेटरी को चुन लिया. हाँ. ये हमारी बहुत बड़ी बात है. प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन जेन्युइनली प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये सारे काम के ऊपर नजर रहनी चाहिए. आपने मुथा साहब को कोई चीज करते देखी क्या? हर काम पर नजर है, और हर काम पर हमारी नजर है, और जहां जिसको जिस तरीके का सपोर्ट लगता है, जहां जिस तरीके का टोका टोकी लगती है, वो अगर हम करते रहेंगे तो ये काम सुचारू रूप से चलेगा. यही अध्यक्ष का काम है.